हम लोग श्रीमद् भागवतम के दूसरे स्कंद के चौथे अध्याय के 6ठे श्लोक को देख रहे हैं। विषय आप जान रहे हो। परीक्षित महाराज फिर से शुकदेव गोस्वामी जी से प्रश्न कर रहे हैं। उनकी मनस्थिति का वर्णन 4 श्लोकों में हुआ। 5वें में राजा का अनुमोदन है शुकदेव गोस्वामी के प्रवचन के संबंध में। अनुमोदन मतलब सराहना। राजो उवाच समीचीनं वचो ब्रह्मन् सर्वज्ञस्य तवानघ तमो विशीर्यते मह्यं हरे कथ्यतः कथाम। राजा उवाच, राजा ने कहा, राजा परीक्षित महाराज ने कहा, समीचीनं वचो ब्रह्मन्, हे ब्रह्मन् आपके वचन बहुत अच्छे हैं। कैसा मैं हूँ मान लो पूछें शुकदेव गोस्वामी तो कहते हैं सर्वज्ञस्य तव अनघ। तव मतलब आपके वचन, और सर्वज्ञस्य आप सर्वज्ञ हो, और अनघ निष्पाप हो, अविद्या से मुक्त हो। तो आप अच्छा क्यों बोल रहे हो? तो कह रहे हैं तमो विशीर्यते मह्यम, इन वचनों के द्वारा मेरा अज्ञान नष्ट हो रहा है। ना सिर्फ आप अविद्या से मुक्त हैं बल्कि आपके वचनों से मेरी अविद्या का भी नाश हो रहा है, मेरे ज्ञान का भी नाश हो रहा है। वह क्यों हो रहा है? हरे कथ्यतः कथाम, भगवान हरि की कथा को आप कह रहे हैं। अब इस प्रकार से अनुमोदन करने के बाद इस श्लोक में वह प्रश्न करना शुरू कर रहे हैं, और एक एक प्रश्न को ठीक से समझना जरूरी है। जैसे आप लोग देख चुके हैं 19वें अध्याय में अंत में आप सभी लोगों ने परीक्षित महाराज के प्रश्नों को ठीक ठीक सुना था, और इस कारण से आपने देखा, अपनी आँखों से देखा, जो या कानों से देखा कर लीजिए, कि जिन लोगों ने उन प्रश्नों को, 6 प्रश्न थे ना, तो 6 प्रश्नों को परीक्षित महाराज की जो मरणासन व्यक्ति है उसके लिए क्या सुनना चाहिए, क्या बोलना चाहिए, क्या स्मरण करना चाहिए, और किसका भजन करना चाहिए, और उसके व्यतिरेक में क्या नहीं सुनना चाहिए, क्या नहीं जपना चाहिए, क्या नहीं कर, और क्या एक और क्या स्मरण नहीं करना चाहिए, और किसका भजन नहीं करना चाहिए। तो इस प्रकार से प्रश्न किए थे, और 6 क्या 8 हो गए एक तरह से कि नहीं। और उसके बाद यह भी पूछा था कि परम सिद्धि क्या है, ठीक है, और उसको प्राप्त करने का उपाय क्या है। तो ये जब प्रश्न जब ठीक ठीक समझ लिए थे तो आप सभी लोग ने अनुभव किया कि श्रीमद् भागवतम के जो दूसरा स्कंद है उसका प्रथम और दूसरा तीसरे अध्याय से हम रिलेट कर पा रहे थे कि वे बातें क्यों बोली जा रही हैं। श्रीमद् भागवतम का आस्वादन करने के लिए आवश्यक है कि प्रश्न को बहुत ठीक से समझा जाए, तब आपको आगे की विषय वस्तु में रुचि होगी। नहीं तो विषय वस्तु आई क्यों, वह क्यों बोला जा रहा है, उसमें कुछ समझ में आएगा नहीं और उसमें कुछ रुचि नहीं होगी। तो हम लोग प्रयास करेंगे कि जो परीक्षित महाराज प्रश्न कर रहे हैं उनको हम लोग जितना हमारा सामर्थ्य भगवान ने हमको दिया है तो समझें, और अगर भगवान चाहते हैं कि हम और अधिक समझें तो और सामर्थ्य दें, तो इसमें हम भगवान को भी शामिल कर ले रहे हैं। अगर आप कृष्ण बलराम चाहते हैं कि हम और अधिक समझें तो और अधिक बुद्धि दीजिए। हम लोग डिक्लेयर कर दे रहे हैं कि हम मूर्ख हैं और आपकी कृपा के बिना हम कुछ नहीं समझ सकते। पब्लिक में हम बोल रहे हैं कि मैं मूर्ख हूँ और मैं कुछ नहीं समझ पाऊँगा अगर आप कृपा नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ पे लिखा है दुर्विभाव्यम अधीश्वरई। ब्रह्मा जी को समझ में नहीं आता तो हमें क्या समझ में आएगा। तो फिर भी हम प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि जिस प्रकार से चिड़िया उड़ती है यद्यपि आकाश को नाप नहीं सकते। तो परीक्षित महाराज के प्रश्नों को हम बड़े ध्यानपूर्वक सुनने का प्रयास करेंगे। मेरे पीछे बोलिए। भूय एव विवित्सामि भगवानात्ममायया। भूय एव विवित्सामि भगवानात्ममायया। यथेदं सृजते विश्वं दुर्विभाव्यम् अधीश्वरैः। यथेदं सृजते विश्वं दुर्विभाव्यम् अधीश्वरैः। भूय एव विवित्सामि भगवानात्ममायया। भूय एव विवित्सामि भगवानात्ममायया। यथेदं सृजते विश्वं दुर्विभाव्यम् अधीश्वरैः। यथेदं सृजते विश्वं दुर्विभाव्यम् अधीश्वरैः। भूय एव विवित्सामि भगवानात्ममायया। भूय एव विवित्सामि भगवानात्ममायया। यथेदं सृजते विश्वं दुर्विभाव्यम् अधीश्वरैः। यथेदं सृजते विश्वं दुर्विभाव्यम् अधीश्वरैः। भूय एव विवित्सामि भगवानात्ममायया। भूय एव विवित्सामि भगवानात्ममायया। यथेदं सृजते विश्वं दुर्विभाव्यम् अधीश्वरैः। यथेदं सृजते विश्वं दुर्विभाव्यम् अधीश्वरैः।
भूय एव विवित्सामि भगवानात्ममायया भूय एव विवित्सामि भगवानात्ममायया यथेदं सृजते विश्वं दुर्विभाव्यम् अधीश्वरैः यथेदं सृजते विश्वं दुर्विभाव्यम अधीश्वरैः। विशेष रूप से हम इस क्लास में चैट को ऑफ रखेंगे, क्योंकि किसी ने अगर दंडवत प्रणाम किया तो मेरे क्लास में डिस्टर्बेंस होगा। सो आई जस्ट हैव फ्यू डिवोटीज हु आर co-host in case there is some issue of sound. Only one is sufficient. कोई प्रश्न नहीं किया जाएगा, कोई कमेंट नहीं किया जाएगा जब तक मैं क्लास को समझा नहीं लेता। मैं अर्थात परीक्षित महाराज आपसे अर्थात शुकदेव गोस्वामी, मैं आपसे जानना चाहता हूँ। मैं आज कथा में बैठा था महाराज की, और मुझे पता है कि श्रोता का मन कहाँ कहाँ जाता है, तो इसलिए हम थोड़ा सा एक्टिव पार्टिसिपेशन चाहते हैं। मैं मतलब परीक्षित महाराज और आपसे मतलब शुकदेव गोस्वामी से। मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि भगवान किस प्रकार अपनी निजी शक्तियों से इस रूप में इन दृश्य ब्रह्मांडों की सृष्टि करते हैं, अर्थात जिस रूप में ये ब्रह्मांड हमको दिख रहे हैं, जो बड़े से बड़े देवताओं के लिए भी अचिंत्य है। क्या बड़े से बड़े देवताओं के लिए अचिंत्य है? यह ब्रह्मांड। ऐसा नहीं है कि बड़े बड़े देवता सब समझ लिए हैं कि ब्रह्मांड की सृष्टि कैसे हो रही है। क्या प्रमाण है आगे आप देखेंगे। ब्रह्मा जी की सृष्टि हुई तो उनको पता नहीं हो कि मेरी सृष्टि हुई क्यों और किसने करी। दुर्विभाव्य हो गया कि नहीं? ब्रह्मांड में है, ब्रह्मांड के पहले जीव हैं, लेकिन समझ नहीं आ रहा है कि मेरी सृष्टि किसने करी और क्यों, क्या उद्देश्य है मेरे जीवन का। अन्वय देखिए, आत्म माया, माया का मतलब होता है शक्ति। अपनी निजी माया शक्ति से भगवान मतलब भगवान श्री कृष्ण अधीश्वरई यानी अधीश्वरों के द्वारा महान देवताओं यथा ब्रह्मा आदि द्वारा दुर्विभाव्यम अर्थात अचिंत समझ नहीं आता जो इदम विश्वम इस संपूर्ण ब्रह्मांड को समझ में आ रहा है। अपनी शक्तियों के द्वारा भगवान श्री कृष्ण ने जो अधीश्वरों को भी समझ में नहीं आता वैसा यह ब्रह्मांड यथा सृजते जिस प्रकार वे सृजन करते हैं। कुछ भगवान की महिमा समझ में आ रही है। जो व्यक्ति सृजन कर रहा है उसको ब्रह्मांड ठीक से समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? और उस ब्रह्मांड की क्या विशेषता दे रहे हैं कि अधीश्वरों को, जो इसके नियामक भी हैं, जो कंट्रोलर के उनका अभिमान है कि मैं ब्रह्मांड कंट्रोलर हूं, उनको नहीं समझ में आ रहा। उनके लिए दुर्विभाव्य में अचिंत्य समझ के बाहर है। कुछ भगवान का यश सुनाई पड़ रहा है। जिसकी सृष्टि भगवान कर दिए वह ब्रह्मा जी आदि देवताओं के लिए भी ब्रह्मांड अचिंत्य है, लेकिन कृष्ण के लिए अचिंत्य नहीं है। तो यथा यानी जिस प्रकार सृजन करते हैं, तथा जोड़ना पड़ेगा, वैसे अहम भूय एव विवस्सामि मैं पुनः आपसे निश्चित ही जानने का इच्छुक हूँ। संस्कृत देखिएगा, भूय एव विवस्सामि मैं भूय मतलब पुनः मैं निश्चित ही जानने का इच्छुक हूँ। क्या जानने के इच्छुक हैं? भगवान आत्म माया भगवान श्री कृष्ण अपनी माया शक्ति के द्वारा यथा जिस प्रकार इदम विश्वम सृजते इस विश्व की सृजन करते हैं, कि जिस प्रकार से इस विश्व की भगवान सृष्टि करते हैं, यह मैं जानने का इच्छुक हूँ। क्यों जानने के कौन से विश्व के बारे में बात कर रहे हैं? तो कह रहे हैं कि इदम विश्वम यह विश्व जो दुर्विभाव्यम अधीश्वरई महान महान देवताओं के द्वारा भी दुर्विभाव्य है, समझ नहीं आता। क्या आप लोगों को कभी कभी ऐसा अनुभव हुआ कि क्लास में कुछ समझ में नहीं आ रहा है? तो उस दिन वो क्लास दुर्विभाव्य कही जाएगी। आज की क्लास तो नहीं है। क्या प्रश्न है? श्याम सुंदर प्रभु समझ में आ रहा है प्रश्न क्या है? हमको याद आ रहा है कि एक बार परम पूज्य राधा रमण महाराज क्लास दे रहे थे। पूरी क्लास में वो प्रश्न ही समझाते रहे कि प्रश्न क्या है। और परम पूज्य वृंदावन चंद महाराज आते कभी क्लास देने के लिए तो श्रीनाथ जी हाँ महाराज 6 प्रश्न क्या है भागवत के पता है? और हो सकता है कि 6 जन्म बीत जाए और 6 प्रश्न ही ना पता हो हमको। और मुझे इसलिए मैं घबरा जाता था कहीं महाराज मुझसे ना पूछ लेंगे कि उस टाइम में हमने ध्यान से अध्ययन नहीं किया था। तो क्या प्रश्न बन रहा है बताइए?
किस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण अपनी शक्ति के द्वारा इस विश्व की सृष्टि करते हैं, जो कि देवताओं के द्वारा भी अचिंत्य है। क्या देवताओं के द्वारा अचिंत्य है? ब्रह्मांड। ये ब्रह्मांड भी भगवान देवताओं को समझ में नहीं आ रहा है। देवताओं को अद्भुत बात है कि देवता कंट्रोल कर रहे हैं, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं कि समझ रहे हैं। जैसे यहाँ भी आप फ़ोन चलाते हो, उसका अर्थ ये नहीं कि फ़ोन आपको पता है कि फ़ोन बनता कैसे है। बनाने वाले को पता है, हम लोग तो खाली ऑपरेट कर रहे हैं। जितनी चीज़ें हम यहाँ पे ऑपरेट करते हैं, पता रहता है कैसे बनती हैं। जी हाँ, मैनुअल भी बनाने वाला ही देता है। तो भगवान की मैनुअल जो वेद है वो उसके अनुसार सारे देवता चल रहे हैं। तो आप ये स्पष्ट समझ में आ रहा है कि भगवान की श्रेष्ठता दिख रही है आपको अन्य देवताओं से। क्या इस श्लोक के द्वारा आपको भगवान की श्रेष्ठता, सर्वश्रेष्ठता अन्य सभी देवताओं से दिख रही है? कैसे? भगवान सृष्टि करते हैं तो बिना जाने तो सृष्टि कर नहीं सकते, ठीक? और अन्य देवता समझ भी नहीं पा रहे हैं। फिर से समझ पा रहे हैं? भगवान श्री कृष्ण जगत एक ब्रह्मांड ने अनेकों ब्रह्मांड की सृष्टि कर देते हैं, और उसके जो अधीश्वर देवता हैं उस ब्रह्मांड को समझ ही नहीं पा रहे। तो कुछ अंतर नहीं दिख रहा है भगवान में और अन्य देवताओं में? भगवान के यश के बारे में पूछ रहे हैं कि नहीं? इस प्रश्न का संबंध कृष्ण कथा से होगा कि नहीं? कृष्ण का यश प्रकाशित हो रहा है कि नहीं? दूसरा बात जो प्रभुपाद जी बहुत सुंदर अपने तात्पर्य में बताते हैं, बड़ा सुंदर ऑब्जर्वेशन है कि परीक्षित महाराज को पता है कि भगवान सृष्टि करते हैं। बहुत सुंदर है। प्रभुपाद जी कहते हैं कि बहुत स्पष्ट है, भगवान आत्म माया यथा इदम सृजते। तो उनको पता है कि कृष्ण सृष्टि करते हैं, ये नहीं पूछ रहे कि कौन सृष्टि करता है। तो यह भी उनकी अत्यंत बुद्धिमत्ता है कि नहीं? बहुत सुंदर प्रभुपाद जी ने तात्पर्य में बताया है। जो लोग पढ़ के आए होंगे वो समझ रहे होंगे इस बात को। कितना सुंदर ऑब्जर्वेशन है। भगवान सृष्टि करते तो ये नहीं पूछ रहे हैं कि कौन सृष्टि करता है, जरा बताइए तो इस पे क्या आपका थ्योरी है समय ना। वो कह रहे हैं भगवान सृष्टि करते हैं, ये कैसे करते हैं वे बताइए। इस पे प्रभुपाद जी बहुत फोकस करेंगे। देखिए ये बहुत महत्वपूर्ण है। एब्सोल्यूट ट्रुथ, परम सत्य एक व्यक्ति है, इसी बात पे झगड़ा है बस, और किसी बात पे झगड़ा नहीं है। मायावादी लोग भी बोलते हैं कि हम आत्मा हैं, लेकिन वो क्या बोलते हैं? परम सत्य निर्विशेष है। और यहाँ पे भक्तों का बिल्कुल विरोध है उनसे। नहीं, परम सत्य एक व्यक्ति है। और प्रभुपाद जी बताते हैं कि देखिए इस जगत को देख करके हम कल्पना भी नहीं कर सकते कि सारा जगत एक व्यक्ति से आया होगा। फिर से रिपीट करूं, सुन तो लिया आपने, इसको धारण कर पा रहे हैं? जितने भी तारे हैं, टास्क के बाद आप जाके देखना, तारे देख रहे हैं, ग्रह मंडल देख रहे हैं, जितना भी देख रहे हैं, क्या कोई व्यक्ति अपनी बुद्धि, केवल अपनी बुद्धि के द्वारा ये निर्णय कर सकता है कि सारा कुछ एक व्यक्ति से आ रहा होगा? मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, ये बात थोड़ा सा डाइजेस्ट कीजिएगा। मेरी बात समझ पा रहे हैं? क्या हमने कभी धारणा करी ग्रह मंडल, तारे को देख इत्यादि को देख करके, या सूर्य को देख करके कि एक व्यक्ति से आ रहा है? क्या हम रोज जो सूर्य देखते हैं उसको देख करने मात्र से हम ये धारणा कर सकते हैं कि क्या सूर्य एक व्यक्ति से आ रहा है? इसीलिए आ तो रहा है, हम धारणा नहीं कर पा रहे हैं। कुछ समझ पाते हैं? भगवान कृष्ण से ही पूरा जगत आ रहा है, लेकिन हम केवल देख करके नहीं समझ पाएंगे। इसलिए हमें शास्त्र को सुनना होगा। भागवत बार बार इस बात को बोल रही है, जन्मादि अस्यता, इस जगत का सब कुछ जो है वह भगवान श्री कृष्ण से आ रहा है। परम सत्य एक व्यक्ति हैं, परम सत्य एक व्यक्ति हैं। मुझे याद है, मैं कई बार क्लास में बोल चुका हूँ, IIT में एक सेक्शन था धर्म की ग्रंथों का। पता नहीं कैसे मेरे हाथ में, मैं तो भागवतम पढ़ने जाता था, लेकिन एक पुस्तक निकल आई जिसमें उसने व्यक्ति ने, एक स्कॉलर रहा, वो कहता है जीव गोस्वामी जी कहते हैं कि परम सत्य एक व्यक्ति है। हम इसको मानते नहीं हैं। तो हैं तथाकथित स्कॉलर, लेकिन उनके भेजे में बात नहीं अट पा रही है कि ये परम सत्य एक व्यक्ति है, लेकिन वो व्यक्ति दिव्य व्यक्ति हैं। वो हमारी तरह के एक सीमित व्यक्ति नहीं है। तो यहाँ आप समझ सकते हैं कि स्थापित किया जा रहा है कि जगत की सृष्टि करने वाला एक व्यक्ति है।
और इस पे कितनी रिसर्च चल रही है, आपको पता हो कि नहीं पता हो, करोड़ों अरबों रुपए खर्च हो रहे हैं ये जानने के लिए कि सृष्टि कौन करा है। कौन करा तो प्रश्न नहीं करते, सृष्टि हुई कैसे, क्योंकि पूछेंगे कौन करा है, कौन किया है, यह उनके दिमाग में अट नहीं सकता। ये बहुत गंभीर बात है, मैं समझ पा रहा हूं कि आज के वैज्ञानिक ये स्वीकार कर ही नहीं सकते हैं या कर नहीं रहे हैं कि ये एक व्यक्ति है जो डिज़ाइन किया है, जबकि डिज़ाइन मीन्स डिज़ाइनर। इसे इंटेलिजेंट डिज़ाइन थ्योरी कहा जाता है, लेकिन ये सत्य बात है, प्रभुपाद को बहुत फोकस करेंगे तो यहाँ पे भगवान का यश प्रकाशित होगा। ठीक है, तो श्लोक सबको समझ में आ रहा है। पुनः मैं जानना चाहता हूँ कि भगवान अपनी शक्ति के द्वारा किस प्रकार से इस दुर्विभाव्य विश्व को सृजन करते हैं, जो वह विश्व जो महान महान देवताओं के द्वारा भी दुर्विभाव्य है। ओके, ठीक है। श्रीधरी, मैं पुनः यह जानना चाहता हूँ कि श्री भगवान अपनी माया के द्वारा इस अवितर्क जगत की सृष्टि कैसे करते हैं। अवितर्क मतलब जो हमारी तर्क शक्ति के परे हो। हम लोग तो समझिए रहे ना कि हम जब रोटी खा लेते हैं तो रस में कैसे परिवर्तित हो जाती है, सब लोग समझ रहे हैं, है ना। चावल कैसे हजम हो जाता है, नाखून कैसे बढ़ते हैं और बाल कैसे बढ़ते हैं, सब समझ गए ना। देख कैसे रहे, ये तो आप समझ ही रहे होंगे। देख कैसे रहे, सुन कैसे रहे, मैं बोल कैसे रहा हूँ, सोच कैसे रहे हैं, सब तो आप लोग सब हम लोग समझ गए ना। गॉट इट। इन सभी चीज़ों का उपयोग हम कर जरूर रहे हैं, लेकिन एक भी चीज़ हम नहीं जानते कि ये हो कैसे रही है। सारार्थ दर्शनी, राजा का यह अभिप्राय था कि आपने मुझ म्रियमाण के लिए, यानी जो मैं मरने वाला हूँ उसके लिए श्रवण कीर्तन स्मरण आदि कृत्यों का वर्णन किया कि यही बहुत अच्छी चीज़ है मरने वाले के लिए, तथा इस श्रवण कीर्तन के विषय कृष्ण लीला रूप गुण आदि हैं जिसका वर्णन दशम स्कंद में है। सर्वप्रथम मैं उनकी माया शक्ति द्वारा घटित सृष्टि लीला के विषय में जिज्ञासा करूँगा, तत्पश्चात मैं उनकी चित्त शक्ति के उपयोग द्वारा घटित गोवर्धन धारण आदि लीलाओं के विषय में प्रश्न करूंगा। मैं पुनः जानने का इच्छुक हूँ। ये लाइन आपको समझ में आई। परीक्षित महाराज ने कहा, गुरु महाराज आपने कहा कि श्रवणम कीर्तनम क्या था, श्रवण कीर्तन स्मरण ये ही मुख्य भक्ति है, इसके द्वारा कल्याण होगा, है ना। सुखदेव गोस्वामी जी क्या बोले थे, नहीं उससे पहले वाला श्लोक था ना, हम लोग रोज ही तो बोल रहे हैं, आज जगह चित्त में नहीं आ रहा है, किसी के चित्त में नहीं आ रहा है। श्रोतव्य कीर्तितव्यश्च, क्या श्लोक है, तस्मात् भारत सर्वात्मा भगवान ईश्वरो हरि, श्रोतव्य कीर्तितव्यश्च स्मर्तव्यश्च इच्छता अभयम, ये बोला था। तो आपने कहा था कि ये अभय को प्राप्त करना चाहता है तो व्यक्ति को भगवान के बारे में सुनना चाहिए, बोलना चाहिए और स्मरण करना चाहिए। तो शुरू करते हैं, समझ आ गया, एकदम सिंपल लिंक है, शुरू करते हैं। तो शुरुआत में मैं भगवान की भौतिक शक्तियों के संग जो भगवान लीला करते हैं उसके बारे में सुनूंगा, और आगे दशम स्कंद में जाकर भगवान अपनी अंतरंग शक्ति का उपयोग जैसे करते हैं वैसे मैं सुनूंगा। और इस पर प्रभुपाद जी बहुत महत्वपूर्ण टीकाएँ करते हैं कि जब तक व्यक्ति ये नहीं समझेगा कि भगवान कितने महान हैं, तब तक वह दशम स्कंद को समझ ही नहीं सकता। वो बार बार यही सोचेगा कि एक इंसान है, एक इंसान है, एक इंसान है। भगवान इंसान नहीं है, इसीलिए क्रमशः रखा गया है श्रीमद् भागवतम को। तो फिर प्रश्न आएगा, प्रभु जी बहुत टाइम लग गया है, बहुत टाइम लग सकता है, तो इस पे हितोपदेश क्या है, सर सुन लीजिए। हितोपदेश ये है कि जब धर्म करें तो ऐसे करें कि आज मृत्यु होने वाली है, और जब शास्त्र पढ़ें तो ऐसे पढ़ें कि वह शाश्वत जीवन है, आराम से पढ़िए, क्या दिक्कत है। प्रभुपाद जी के अनुसार भागवतम का कोर्स 1500 साल का है, एक श्लोक 1 महीना जोड़ लीजिएगा। हम लोग थोड़ा फास्ट ही चल रहे हैं, 30 गुना फास्ट चल रहे हैं, तो जब भी पूरा हो जाए और मर गए तो फिर अगली बार से फिर शुरू करेंगे, इसमें क्या दिक्कत है। तो खैर
कहने का आशय यह था कि हम लोग धीरे धीरे करके एक एक श्लोक समझने का प्रयास करेंगे। ऐसे ही प्रयास करने वाला, ऐसे ही पढ़ा जाएगा, चाहे कितना भी समय लगे इसमें। तो आप समझ गए कि क्यों पूछ रहे हैं, क्योंकि गुरु जी ने कहा था, सुखदेव गोस्वामी ने कहा था कि श्रवण कीर्तन स्मरण भगवान विष्णु का ही सर्वश्रेष्ठ साधन है। तो करते हैं साधन, क्या दिक्कत है। अब आपसे श्रेष्ठ व्यक्ति कौन मिलेगा जो मुझे भगवान का श्रवण कीर्तन कराए। तो इसीलिए फिर से आपसे पूछ रहा हूँ। परम पूज्य राधानाथ महाराज का प्रवचन मैं सुन रहा था और वो बता रहे थे, बहुत सुंदर लाइन, अभी ठीक से सुन भी नहीं पाया हूँ। कृष्णा इज अनलिमिटेड and the devotees' eagerness to hear about Krishna is also unlimited. कृष्ण असीमित है, उनके गुण भी असीमित हैं, लेकिन भक्तों की जो लालसा है सुनने की वह भी असीमित है। सब कुछ सुनना चाहते हैं, जबकि जानते हैं कि सब कुछ सुनना संभव नहीं है और सब कुछ बोलना भी असंभव है। क्या इस इच्छा का थोड़ा थोड़ा प्रादुर्भाव आपके हृदय में हो रहा है? होता है ना कि भागवतम पूरा सुन ले, ऐसा आता ना पूरा समेट ले, लेकिन जान रहे हैं कि ऐसा हो नहीं सकता है। आप लोग हृदय में देख रहे हैं कि स्पार्क किस प्रकार का, जान रहे हैं कि भागवतम पूरा विशाल है, समुद्र के समान है, लेकिन फिर भी लगता है कि आ जाए हृदय में, आ जाए हृदय में, ऐसे करके। इट्स ए वेरी गुड साइन। ठीक है, तो मैं पूरा जानने को चाहूँ। ब्रह्मांड पर ध्यान करना दुर्विभाव्यम अर्थात कठिन है। मतलब ध्यान करके समझे कि भाई ब्रह्मांड कैसी सृष्टि हो रही है, क्या हो रहा है, ये समझना बड़ा कठिन है। क्रम संदर्भ बड़ा रुचिकर टीका है। मैं भगवान के विषय में भी जानने का इच्छुक हूँ। यह अर्थ है, यदि राजा साक्षात कृष्ण चरित्र सुनेंगे, मतलब दशम स्कंद की लीलाओं को तुरंत सुनेंगे, तो उन संवादों के वियोग में उनकी दुख बुद्धि अर्थात चित्त दुखी होगा। क्यों? मैंने भेजा नहीं? ओह क्षमा कीजिएगा, एक मिनट रुकिएगा, मैंने एडिट तो किया था लेकिन ओके। देखिए आ गया लेटेस्ट वर्जन। तो क्रम संदर्भ में कह रहे हैं, आप लोग सहायता कर दीजिए उनकी, पेज नंबर 19 में देखिए। क्रम संदर्भ ये किसने लिखा है? जीव गोस्वामी जी ने। जस्ट इन केस कोई भूल जाए। एक बार तो बोल रहे थे, हम तो यही भ्रमित हो रहा है कि किसने कौन सी टीका लिखी, यही याद नहीं हो रहा है, टीका क्या समझ में आएगी। उन्हें कहा ठीक है, मैं भगवान के विषय में भी जानने का इच्छुक हूँ। ये अर्थ है, यदि राजा साक्षात कृष्ण चरित्र सुनेंगे, चरित्र नहीं है, चरित्र लीला कथा आदि सुनेंगे, तो इन संवादों के वियोग में उनकी दुख बुद्धि अर्थात चित्त दुखी होगा। इस कारण स्वयं में धैर्य उत्पन्न करने हेतु वह पहले भगवान के ऐश्वर्य के विषय में यह प्रश्न करता है। कुछ समझ पाए? दशम स्कंद की लीला उनके चित्त को एकदम, मतलब कैसे कह समझाऊं मैं, बिल्कुल हाँ झंझोड़ देगी, इसे कहना चाहिए। तो थोड़ा धैर्य रख कर के ऐश्वर्य के बारे में पूछ रहे हैं। तात्पर्य, प्रत्येक जिज्ञासु के मन में इस दृश्य जगत की सृष्टि का महत्वपूर्ण प्रश्न उठता रहता है। जो एक पशु की तरह नहीं जी रहा है, वो सोचता ही, बच्चे तो विशेष करके पूछते हैं, ये ध्रुव तारा मम्मी क्या है, ये चंद्रमा कहाँ से आया। ए चुप, आजकल की वो उस जिज्ञासा को दबा दिया जाता है, लेकिन मैं समझता हूँ हर बच्चा इस प्रकार से चंद्रमा को देख करके, सूर्य को देख करके ये प्रश्न करता है माँ से, है ना। अतएव महाराज परीक्षित जैसे व्यक्ति के द्वारा इस प्रकार का प्रश्न असामान्य नहीं है, क्योंकि उन्हें अपने गुरु से भगवान के सारे कार्यकलाप समझने थे। हमें प्रत्येक अपरिचित वस्तु को किसी विद्वान से जानना तथा पूछना होता है। सृष्टि का प्रश्न भी ऐसा ही है, जिसे सही व्यक्ति से पूछना चाहिए। अब इसको हाईलाइट क्यों किया गया है? कारण है, पहली चीज समझिए, इस जगत में हम बहुत सारी बातें नहीं जानते और बड़ा आसान तरीका है उसके बारे में जानने का
कि जो व्यक्ति जानता है उससे आप पूछ लीजिए। बहुत आसान तरीका है, रिसर्च करने में समय बहुत व्यर्थ होता है। ये सब लोग स्वीकार है सबको? ठीक है। अब यहाँ कह रहे हैं प्रभुपाद जी, सृष्टि का प्रश्न भी ऐसा ही है जिसे एक सही व्यक्ति से पूछना चाहिए। जो अटकलबाजी करे, लाल भुजक्कड़ों से नहीं पूछना चाहिए। तो ये लाल भुजक्कड़ कौन है? अब समझिए, लाल भुजक्कड़ लोग वैसे होते हैं जिनका दिमाग बहुत चलाते हैं, उन्हें पता नहीं है, खाली वह भुजक्कड़ गिरी करते रहते हैं। महाराज बड़ा सुंदर इसका उदाहरण दे रहे थे कि एक बार एक व्यक्ति था लाल भुजक्कड़ गांव में। वो सभी बातों पे, उसका भी सारे प्रश्नों का उत्तर वो दे सकते थे। कोई भी प्रश्न किया जाए किसी विषय में उत्तर दे देंगे, और बेसिकली वो स्पेकुलेशन होता था। ठीक है, तो अब देखो स्पेकुलेशन की स्कोप कितना है, बहुत अच्छा। तो एक बार उनके गांव में एक हाथी रात में गुजर गया और उन्होंने कभी हाथी देखा नहीं था। तो अब सब लोग चकित कि भाई इतने बड़े पांव किसके हैं, या निशान क्यों बने। तो लाल भुजक्कड़ साहब को बुलाया, किसी को समझ में नहीं आ रहा कैसे हुआ। तो लाल भुजक्कड़ जी आए, उन्होंने कहा हम समझ गए, लाल भुजक्कड़ बूझ गया, बूझन कोई, ऐसे करके लाल भुजक्कड़ बूझ गया और कोई नहीं बूझ रहा मतलब समझ रहा है। क्या समझे आप? क्या आपकी मीमांसा है इसके ऊपर? तो कहते हैं देखो, वो जो चक्की का पाट होता है ना, उसको बांध कर एक हिरन, जो हमारे गांव का हिरन है, वो गांव से दौड़ गया है। इस कारण से ये सब डिप्रेशन बने हैं। अब आप सब लोग हंसी रहे हैं इसके ऊपर। अब इसी प्रकार से जब साइंटिस्ट बोलते हैं कि एक विस्फोट हुआ जिससे ये जगत की सृष्टि हो गई, तो हम कैसे स्वीकार कर सकते हैं इस बात को? पहली बात तो हिरण चक्की के पाट बांध नहीं सकता है, और दूसरी बात अगर उसने बांध लिए तो वो दौड़ नहीं सकता है। लेकिन जो बेवकूफ़ लोग हैं वो कहेंगे हाँ लाल भुजक्कड़ जी बूझे, ये अच्छी बात उन्होंने बताई है। उसी प्रकार से व्यक्ति, क्या हमारे दादाजी बंदर थे? नहीं थे। अब मैंने अपने दादाजी को पूछा था बचपन में, क्या आपके दादाजी या पिताजी बंदर थे? कहते नहीं। कहीं देखना है कि बंदर इंसान को जन्म दे रहा है या इंसान बंदर को जन्म दे रहा, कुछ भी तो नहीं देख रहे। तो कैसे व्यक्ति स्वीकार कर लेता है ये जगत अपने आप आ गया? कुछ भी तो अपने आप नहीं आता। तो क्यों बात हाईलाइट करी गई है? जिसको सृष्टि का ज्ञान है उससे पूछना चाहिए। जो लाल भुजक्कड़ हैं, जो साइंटिस्ट हैं तथाकथित, उन पे अंधा विश्वास नहीं करना चाहिए। ये बात बोली जा रही है। प्रभुपाद इस पर बहुत हैमर करेंगे तात्पर्य में। कई बार जो लोग कृष्ण भावना को स्वीकार करते हैं उनको ये आरोप लगा जाता है, अरे पढ़े लिखे होकर के भी आप धर्म पर विश्वास करते हैं। एज इफ कि जो पढ़े लिखे लोग हैं उनको धर्म पे विश्वास नहीं करना चाहिए। वो नहीं समझ पाते कि धर्म कितना बड़ा विज्ञान है। ठीक है, तो सही व्यक्ति से पूछना चाहिए। अतएव गुरु को ऐसा व्यक्ति होना चाहिए जो सर्वज्ञ हो, जैसा कि यहाँ पर सुखदेव गोस्वामी के विषय में कहा गया है। इस तरह तो अब कहेंगे कि क्या अब जितने भी गुरु हैं सब सर्वज्ञ हैं? भाई वो सर्वज्ञ हो या ना हो, लेकिन वो बात शास्त्र की बोलते हैं, ये बात है। इस तरह ईश्वर संबंधी ऐसे सारे प्रश्न जो शिष्य को ज्ञात ना हो, योग्य गुरु से पूछे जाने चाहिए। और यहाँ पर महाराज परीक्षित इसका व्यवहारिक उदाहरण प्रस्तुत कर रहे हैं। क्या संबंधी क्या प्रश्न करने चाहिए? क्या ध्यान दिया आपने इसमें? ईश्वर संबंधी सारे प्रश्न। क्या हम नहीं देख पाए हैं कि ये जो श्लोक है ये ईश्वर संबंधी है? भगवान आत्म माया यथा सृजते, भगवान के बारे में जानने का इच्छुक होना चाहिए व्यक्ति को। ठीक है, किंतु महाराज परीक्षित को यह पहले से ज्ञात था कि प्रत्येक दिखाई देने वाली वस्तु भगवान की शक्ति से उत्पन्न होती है, जैसा कि हम श्रीमद् भागवत के प्रारंभ में ही सीख चुके हैं, जन्मादस्यतः। ये आसान बात नहीं है। इसका अर्थ है कि वह पहले भी भगवान के बारे में श्रवण कर चुके हैं। तो फिर प्रश्न होगा, जब जानते हैं तो क्यों पूछ रहे हैं? भक्त लोग कभी तृप्त नहीं होते। ऐसा नहीं है कि एक श्लोक पे कोई भक्त बोल दिया है तो वो दोबारा श्लोक हम कभी सुनेंगे ही नहीं। आप सभी लोग श्री नामाष्टकम रोज गाते हैं, गाते होंगे, आप देखेंगे उन्हीं श्लोक को बार बार बोलते हैं तो और हृदय में आनंद होता है। तो भगवान के यश को सुनने में भक्त कभी थकते नहीं। आपको तो पता है भगवान ने सृष्टि कैसे करी है। तो एक जो गुण आप श्रीमद् उनका देख रहे हैं परीक्षित महाराज का, वो ये है क्या
कि वो जानते हैं कि कृष्ण जगत के स्रोत हैं, वो जानते हैं कि कृष्ण जगत के स्रोत हैं। ये कोई सामान्य बात नहीं है। ओके, अब बस वो ये जानना चाहते हैं कि भगवान कैसे सृष्टि करते हैं। अतः महाराज परीक्षित सृष्टि रचना की प्रक्रिया जानना चाहते थे। अतः का मतलब क्या हुआ? वो जानते थे कि भगवान सृष्टि करते हैं, अब वह भगवान के यश को और गंभीरता से जानना चाहते हैं कि कैसे सृष्टि रचना करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट। उन्हें सृष्टि का उद्गम ज्ञात था, अन्यथा वे यह प्रश्न कैसे कर सकते थे कि भगवान ने अपनी विभिन्न शक्तियों से इस व्यवहार जगत की सृष्टि कैसे करी। व्यवहार मतलब जो दिखने में, जो दिखाई पड़ रहा है जगत। सब लोग फॉलो कर पा रहे हैं? तात्पर्य जहाँ मुझे समझाना होगा वहीं बोलूँगा, अन्यथा नहीं। सामान्य व्यक्ति भी जानता है कि यह सृष्टि किसी सृष्टा द्वारा बनाई गई है, स्वतः उत्पन्न नहीं हुई है। हमें संसार में ऐसा कोई अनुभव नहीं है जहाँ कोई वस्तु स्वतः उत्पन्न हुई हो। मूर्ख लोग कहते हैं कि सृजनात्मक शक्ति स्वतंत्र है और उसी तरह स्वतः कार्यशील है जिस तरह की विद्युत शक्ति होती है। जैसे यहाँ पे विद्युत शक्ति बहुत सारे कार्य कर रही है, पंखा चला रही है, स्पीकर चल रहा है, मिक्सर चल रहा है और भी बहुत सारी चीज़ चल रही हैं, इन्वर्टर चल रहा है, सब कुछ चल रहा है। तो कह रहे हैं अपने आप कर रही है, लेकिन क्या ये अपने आप कर रही है? नहीं, इसके पीछे इंजीनियर है। किंतु बुद्धिमान व्यक्ति जानता है कि विद्युत शक्ति भी स्थानीय शक्ति घर में दक्ष इंजीनियर या शिल्पी के निर्देशन में उत्पन्न की जाती है और रेसिडेंट इंजीनियर के निरीक्षण में सर्वत्र वितरित की जाती है। इतनी बुद्धि भी साइंटिस्ट के पास नहीं है, इतनी बुद्धि भी नहीं। तभी तो वो कह रहे हैं कि जगत की सृष्टि अपने आप हो गई। और अपने आप में भी कैसे हो गई है? बम विस्फोट के द्वारा हो गई है। तो सारे प्राइज तो फिर उग्रवादियों को ही दिए जाने चाहिए। क्यों भाई? आज तक किसी बम विस्फोट से कुछ आया है? दिवाली में जो अपने पटाखे फोड़े, देखा ना, वो चिथड़े हो जाते हैं। ऐसा तो नहीं कि नया बम की सृष्टि हो जाती, कुछ भी नहीं। उससे कुछ मिठाई आती है, कुछ भी नहीं आता। और कितनी अद्भुत बात है कि उसको पूरा समाज स्वीकार कर रहा है, पढ़ भी रहा है और पढ़ भी रहा होगा। और साथ ही साथ अगर इसमें नंबर कम आए तो अपनी माँ से जूते भी खा रहा होगा। गलत तो नहीं कह रहे हैं? इसमें नंबर कम क्यों आए डार्विन थ्योरी में? ये ले, है कि नहीं? गौरांग प्रभु तो बड़ा विनोद करते हैं, कहते हैं देखो भाई, डार्विन थ्योरी के अनुसार क्या बोल रहे हैं? ईश्वर नहीं है, लेकिन हो सकता है कि डार्विन थ्योरी का पेपर के लिए पेपर में पास हो जाए तो लड़का हनुमान जी को लड्डू चढ़ा रहा हो। तो आप समझ सकते हैं ये बहुत सिंपल सी बात है, जस्ट वेरी वेरी सिंपल। यहाँ पे आप देखेंगे कि कैमरा लगा हुआ है, माइक चल रहा है, तो किसी ने लगाया है। इतनी अकल तो एक समान व्यक्ति को भी होता है। प्राय इस जगत में, स्पेशली भारत में, आप किसी को बोलोगे तो क्या बोले? हाँ हाँ कोई शक्ति तो है। वहाँ बस वो नहीं समझ पाते कि शक्ति नहीं, शक्तिमान है। शक्ति कार्य कर रही है, लेकिन शक्ति कभी भी स्वतंत्र नहीं होती। इज डाइजेस्टिंग? शक्ति कभी स्वतंत्र नहीं होती। सब लोग इसमें सहमत हैं या कोई विरोध है? सूर्य की रोशनी से जगत पोषित हो रहा है, तो क्या सूर्य की रोशनी सूर्य से स्वतंत्र है? हो ही नहीं सकती। उसी प्रकार से इस विद्युत से बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं, लेकिन ये विद्युत घर से स्वतंत्र नहीं हो सकता है। इतनी सी बात वो लोग समझ नहीं पा रहे हैं। तो फिर क्या कहा जाए उनको? कैसे वैज्ञानिक हैं? सृष्टि के संबंध में भगवान की अध्यक्षता, इस समय प्रभात बहुत सुंदर उदाहरण दे रहे थे। नहीं, उदाहरण बहुत सुंदर दे रहे थे, एकदम से मेरे मन में जा रहा नहीं। हाँ, एक उदाहरण तो यह है कि देखिए, अगर यहाँ पे, ओके कहाँ गए, यहाँ पे आप लोग भी हैंड रेस कर सकते हैं जूम पे। पेंटिंग करना किसको आता है? 1 2 3 4, इधर 3-4 लोग हैं। तो क्या आप एक ऐसा फूल की पेंटिंग कर सकते हैं जिसमें से खुशबू आती हो?
उसी को चढ़ा दिया जब भगवान को, उसके बाद भक्तों को वही सुखाता जाए। क्या ऐसा पेंटिंग की जा सकती है जिससे खुशबू आए? खुशबू आएगी लेकिन पेंट की, गुलाब की नहीं। है ना? पेंट की खुशबू आ सकती है लेकिन गुलाब की खुशबू नहीं आ सकती है। और उसके लिए अगर एक बार हम पेंट करेंगे तो 6 लोगों को दिखाएंगे ना, मैंने पेंट किया है, देखो मैंने पेंट किया है, देखो कितना सुंदर पेंट किया है, इत्यादि इत्यादि। करते कि नहीं? वेरी गुड। अब भगवान के फूल कितने सुंदर हैं, उतना अच्छा किसी की ताकत नहीं है कि वो पेंट कर सके। डू यू एग्री? ऑल आर डिवोटीज विल एग्री। नहीं संभव है, नहीं कर सकते ना। और मान लो आपने कर भी दिया, तब भी आपने किया ना, अपने आप तो नहीं हुआ ना वो। लेकिन भगवान इतने अद्भुत हैं, स्वभाव की ज्ञान बल क्रिया, इतने सारे फूलों की सृष्टि कर रहे हैं और ऐसा लग रहा है सब कुछ ऑटोमेटिक हो रहा है, जो कि उनकी इच्छा से हो रहा है। इस कारण से लोग सोचते हैं कि सब कुछ अपने आप हो रहा है, अपने आप हो रहा है। मुझे अच्छे से याद है, मैं फर्स्ट ईयर में था आईआईटी में, और एक व्यक्ति था, उसका नाम था टॉम। वो बड़ा प्रसिद्ध व्यक्ति था वहाँ का, उसको बहुत बुद्धिमान मानते थे लोग। और वो जो साउथ इंडियन था, वो नथिंग अगेंस्ट साउथ इंडियंस, वो व्यक्ति साउथ इंडियन से था। और वो ऐसे बोला करता था, प्रभुपाद जी की ही भगवत गीता पढ़ रहा था, लेकिन दिमाग उसका ठस इतना कि उसके मन में यही भावना थी कि एनर्जी सब कुछ कर रही है। और मुझे बोला, यू नो दिस इज नॉट E = MC स्क्वायर। ऐसे करके, ये E = MC स्क्वायर की तरह नहीं है। और इतना वो अहंकार में था कि वो लग रहा सब जान रहा है, सब जान रहा है, ये तुम समझ नहीं पा रहे हो, तुम समझ नहीं पा रहे हो। हमने कहा हम समझना भी नहीं चाहते। उस समय एकदम नया था तो मैं कुछ उसका उत्तर नहीं दे पाया, लेकिन जो उसका उत्तर है वह मुझे मिल गया था। उसी साल में कुछ समय के बाद वृंदावन आया, और वृंदावन में पुस्तक खोली भगवत गीता और श्लोक क्या मिला जो यहाँ पे लिखा है। लिखा तो यहाँ पे नहीं है, लेकिन श्लोक का हम बोलने वाले हैं। सृष्टि के संबंध में भगवान की अध्यक्षता का वर्णन भगवत गीता 9.10 में भी मिलता है। क्या श्लोक है? मया दक्षेण प्रकृति सूयते सचराचरम हेतु नाने न कौन्तेय जगद विपरिवर्तते। मेरी अध्यक्षता में ये शक्ति कार्य कर रही है और जगत का भी परिवर्तन कर रही है। तो ऐसा नहीं है कि शक्ति इंडिपेंडेंटली कार्य करे, शक्ति कभी भी स्वतंत्र नहीं हो सकती है। और वहाँ पर यह स्पष्ट उल्लेख है कि भौतिक शक्ति परमेश्वर की ऐसी अनेक शक्तियों में से एक का प्राकट्य है। तो यह भी नहीं है कि भौतिक शक्ति भगवान की एकमात्र शक्ति है, बल्कि इसका वर्णन किस प्रकार से किया गया है। श्रीमद् चैतन्य महाप्रभु करते हैं कि देखो, अगर किसी के पास अनंत कोटि कामधेनु गाय हैं तो उसकी एक अजा अर्थात बकरी खो जाए तो उसे कोई दिक्कत नहीं है। भौतिक प्रकृति को भी अजा कहते हैं, जिसका जन्म नहीं हुआ है। अजा का एक अर्थ होता है बकरी। तो भौतिक प्रकृति आध्यात्मिक प्रकृति की तुलना में कुछ भी नहीं है, लेकिन है भगवान श्री कृष्ण की ही, और उनके स्वरूप से विभिन्न, बिल्कुल अलग भी है। असत है, अचित है, निरानंद है, लेकिन है भगवान की ही शक्ति। इज दैट ओके? ठीक है। परस्य शक्तिर विविधैव श्रूयते, ऐसा सुना जाता है, समझा जाता है कि भगवान की विभिन्न प्रकार की शक्ति होती हैं। एक अनुभव शून्य बालक इलेक्ट्रॉनिक की के निराकार कार्यकलापों को देखकर या विद्युत शक्ति से संबंधित अनेक आश्चर्यजनक वस्तुओं को देखकर आश्चर्यचकित हो सकता है, लेकिन एक अनुभवी व्यक्ति जानता है कि उन कार्यों के पीछे एक सजीव व्यक्ति रहता है जो ऐसी शक्ति उत्पन्न करता है। अब जरा समझने का प्रयास कीजिए, प्रभुपाद ने अभी बोला है। देखिए, इस रूम को आप फिर से देखें तो बिजली का क्या स्वरूप है? फिर से सुनिए, बिजली का क्या स्वरूप है? इस रूम में व्याप्त जो बिजली है उसका क्या स्वरूप है? मेरा प्रश्न ध्यान से सुनिए, बिजली का क्या स्वरूप है? उत्तर है कि बिजली निराकार है, लेकिन जो इसको ऑपरेट करने वाला व्यक्ति है वह साकार है। तो भगवान के दोनों पक्ष हैं। भगवान की शक्तियाँ निराकार रूप में कार्य कर रही हैं। माया का आकार आप नहीं सेट कर सकते हैं, लेकिन माया भगवान की शक्ति है और भगवान एक साकार व्यक्ति है। इज इट ओके? ये बात प्रभुपाद समझा रहे हैं। उदाहरण बहुत अच्छा तरह से दे रहे हैं। ये आप स्वीकार करते हो कि बिजली का आकार नहीं समझ पा रहे हैं, लेकिन जो उसको चलाने वाला व्यक्ति है वो साकार। ठीक है।
इसी प्रकार संसार के तथाकथित विद्वान तथा विचारक अपने अपने मानसिक चिंतन द्वारा ब्रह्मांड की निराकार सृष्टि के विषय में अनेक स्वप्नदर्शी सिद्धांत प्रस्तुत कर सकते हैं, किंतु एक बुद्धिमान भगवत भक्त भगवत गीता का अध्ययन करके जान सकता है कि इस सृष्टि के पीछे परमेश्वर का हाथ है, ठीक उसी तरह जिस तरह विद्युत शक्ति घर के पीछे रेसिडेंट इंजीनियर का हाथ रहता है। स्वप्नदर्शी को प्रभुपाद इंग्लिश में कैसे लिखते हैं? आर यू फॉलोइंग दैट? स्वप्न में देखे गई बातें, इनमें कोई मूल्य नहीं होता है। यूटोपियन थ्योरीज, अपनी नई नई थ्योरी बनाते रहते हैं और भक्त लोग उससे प्रभावित भी नहीं होते। प्रभुपाद जी क्या बोल रहे थे? हाँ, प्रभुपाद जी का प्रवचन सुन रहा था कि सूर्य कितने शास्त्र के अनुसार, कैन यू टेल देम टू नॉट टॉक, बाहर कुछ लोग हैं, तो कितने बिलियन माइल्स दूर है। तो प्रभुपाद जी के लेक्चर में कहते हैं भाई 4 दिन में तुम कैसे कवर कर लिए? शास्त्र का वचन ये कह रहा है कि चंद्रमा इतना दूर है, तुम कह रहे हो 4 दिन में पहुंच गए, तो एकदम झूठ बात है और रिसर्च करने की जरूरत नहीं है। शास्त्र का वचन सत्य है। भक्तों को ट्रेनिंग लेनी होगी कि हम शास्त्र को स्वीकार करें। कभी कभी लोग भक्त भी प्रभावित हो जाते हैं, साइंटिस्ट की बात को बहुत महत्व देते हैं। एक बहुत बड़े साइंटिस्ट थे आईआईटी कानपुर में, उन्होंने मेरे मुख पे बोला, एकदम सामने बोला, ओनली द उपनिषद्स हैव स्टूड द टेस्ट ऑफ साइंस। उपनिषद के ज्ञान को उपनिषद नहीं, मतलब उपनिषद के जो ज्ञान है उसको साइंस वेरीफाई नहीं कर सकती, उनका ज्ञान बाहर है। साइंस की लिमिटेशन वहीं नीचे रह जाती है। वेद कह रहा है कि गाय का गोबर पवित्र है तो पवित्र है, वैसे स्वीकार करना है। इधर आप साइंस की हम अपेक्षा ना करें कि वो प्रमाणित कर रहा है उसमें एंटीसेप्टिक गुण है, तो एंटीसेप्टिक गुण है ठीक है, लेकिन प्योरिटी है ये कैसे मालूम करेंगे? साइंस ऐसे कैसे बोलेगी प्योर है ये गोबर और प्योर? तो अपने को ध्यान देना है कि शास्त्र की बात को स्वीकार करना है। इसलिए हमें ऐसे लोगों की बातों को नज़रअंदाज कर देना चाहिए, ध्यान नहीं देना चाहिए कि क्या पढ़ रहे हैं। आप लोग कर ही रहे हो, अच्छी बात है। एक शोधार्थी रिसर्च स्कॉलर प्रत्येक वस्तु के कारण तथा कार्य को ढूंढता है, किंतु जब ब्रह्मा, शिव, इंद्र तथा अन्य देवताओं जैसे बड़े बड़े शोधार्थी कभी कभी भगवान की आश्चर्यजनक सृजनात्मक शक्ति देखकर भ्रमित हो जाते हैं, तो उन शूद्र संसारी शोधार्थियों का क्या कहा जाए जो शूद्र वस्तु में लगे रहते हैं। अब ये समझिए कि प्रभुपाद ये व्याख्या किसी कर रहे हैं, दुर्विभाव्यम अधीश्वरई। कितना सुंदर प्रभुपाद जी ने तात्पर्य दिया है। अरे जो अधीश्वर लोग शिव ब्रह्मा आदि भी इस जगत के व्युत्पत्ति के संबंध में भ्रमित हो जाते हैं, तो स्टीफन हॉकिंग की क्या बिसात है? हम नाम लेके बोलते हैं ना, बेचारा मर गया तो बुरा नहीं मानेगा। जो व्यक्ति वो आप देखे तो वैसे पड़ा रहता था, उसका मुंह उधर टेढ़ा, उसकी आंख उधर टेढ़ी, उसका दिमाग भी टेढ़ा है कि नहीं, और टांग से भी चल नहीं पाता था, है कि नहीं। वो तो अपने शरीर का ईश्वर नहीं है, और उसकी बात माने हम, कीड़ों की रिसर्च माने। इस जगत का कितना भी बड़ा साइंटिस्ट हो, शिव जी के सामने वो कीड़ा भी नहीं है, ब्रह्मा जी के सामने कुछ नहीं है वो। और देखिए प्रभुपाद कितना सुंदर तरह से समझा रहे हैं कि जब ब्रह्मा जी के लिए दुर्विभाव्य है, तो इस कीड़े के लिए क्या होगा। मान लीजिए कोई यहाँ चींटी आकर के रिसर्च करे, कितनी लोग हैं और यहाँ पे क्या चर्चा चल रही, मैं अभी देखती हूँ। चींटी के ऊपर एक बहुत सुंदर चश्मा लगा दीजिए आप, और उस पर पीछे एक धागा भी रहे, गिर नहीं जाए चश्मा। और चींटी सोच रही है, चींटी तो ये रूम नाप भी नहीं सकेगी, उतने में कोई आएगा और उसको पीस के चला जाएगा, है ना। समझ गए ना मैं क्या कहना चाहता हूँ। उसी प्रकार के यहाँ के साइंटिस्ट, ये थ्योरी वो थ्योरी ये थ्योरी। बल्कि आपको बताऊँ, अगर पीएचडी में क्या करते हैं, हमने तो की नहीं है, पीएचडी में करते ये हैं कि जिसने जो पहले पीएचडी करी उसे काट देते, फिर अपनी बात रख देते, तो उनको पीएचडी मिल गई। उसके बाद दूसरा व्यक्ति आता है और फिर उसको काट देता है। क्यों? मैं प्रद्युम्न प्रभु गलत तो नहीं कह रहे? हाँ, हम पता है हमको, हमने देखा है। सत्य जानने का प्रयास नहीं कर रहे, खाली पिछला वाला उसमें गलती ढूंढो, अपनी बात स्थापित कर। काफ़ी इंटरेस्टिंग है ना। मान लीजिए, ऐसे सोच लीजिए, ये जो मफलर है, ये मैं किसी व्यक्ति को दे दूं, अब इसको देख करके रिसर्च करे कि इनको खाने में क्या अच्छा लगता है। कम ऑन,
इज दैट ओके और नॉट ओके? इज दैट ओके कि ये नितांत बेवकूफ़ी है? उसी प्रकार से इस जगत में शोध करता करते हम विचार करेंगे कि क्या कृष्ण वाकई थे या नहीं थे। बेटा तुम ये करते हुए कुछ दिन बाद थे हो जाओगे अभी तुम हो और कुछ दिन बाद तुम थे हो जाओगे ऐसे बहुत से लोग थे हो गए कि नहीं? Is it not? हो गए ना? ये बात है, दे हैव बिकम थे ये थे और मर के चले गए। इस पे भक्त लोग विनोद करते हैं। स्टीफन हॉकिंग ने एक स्टेटमेंट लिखा था, गॉड इज डेड स्टीफन हॉकिंग्स। तो जब मर गया तो भक्तों ने लिखा स्टीफन हॉकिंग इज डेड डैश गॉड भगवान ने अपनी तरफ से भक्तों में मर गया ये बुड्ढा। व्हाट एन अमेजिंग फेथ वी आर कीपिंग। अंधश्रद्धा तो हम वैज्ञानिकों पे रख रहे हैं, ठीक है। देखिए विज्ञान की निंदा नहीं की जा रही है, लेकिन जिस तरह से विज्ञान का दुरुपयोग हो रहा है भगवान के खिलाफ जाने के लिए उसकी भर्त्सना की जा रही है। नहीं तो प्रभुपाद जी के शिष्य थे, क्या नाम है, भक्ति स्वरूप दामोदर महाराज, वह भी वैज्ञानिक थे और उन्हें स्थापना अपने वैज्ञानिक ज्ञान का प्रयोग किया भगवान की महिमा को स्थापित करने के लिए। द्रुतकर्मा प्रभु भी साइंटिस्ट थे, हाँ, उन्होंने भी स्थापित किया कि कृष्ण एक व्यक्ति हैं, परम सत्य एक व्यक्ति हैं। ये इस तरह से उपयोग करना चाहिए, तब तो बहुत अच्छा है। लेकिन भगवान को ही खारिज करना तो यह बहुत गलत बात है, ठीक है। तो एक बहुत स्पष्ट बात है कि किसी भी व्यक्ति को किसी भी साइंटिस्ट की बात का विश्वास नहीं करना चाहिए, एटलीस्ट भगवान के संबंध में, एटलीस्ट। और बाकी सब चीज़ों में भी विचार कीजिएगा कि वो आप ही की तरह, मेरी ही तरह एक बद्ध जीव है जिसको ये नहीं पता है कि वो है क्या, वो है कौन, तो क्या बात बताएगा। जिसको यही नहीं पता है कि वो कौन है, वो और क्या बता पाएगा हमारे कल्याण के लिए। तो कहें कि क्या आपको पता है, हमको नहीं पता है। पूर्ववर्ती आचार्यों की बातों को हम रिपीट कर रहे हैं, अपनी बात नहीं जोड़ रहे। इज दैट ओके? जिस तरह ब्रह्मांड में विभिन्न लोकों के रहन सहन में अंतर है, जिस तरह ब्रह्मांड में विभिन्न लोकों के रहन सहन में अंतर है और जिस तरह एक लोक दूसरे से श्रेष्ठ है, उसी तरह उन लोकों के निवासियों के मस्तिष्क भी विभिन्न कोटियों के हैं। थोड़ा समझने का प्रयास कीजिए। आपने 14 भुवनों के बारे में सुना था। पाताल से शुरू करते हैं ना, पाताल, तलातल, अतल, वितल इत्यादि। तो जैसे जैसे ऊपर जा रहे हैं वह उच्चतर श्रेष्ठतर ग्रह सिस्टम है, तो उन लोग की जो जीवन की सुविधा है वो और सूक्ष्म और अच्छी होती जा रही हैं। ये हम लोग सुन चुके हैं, अभी दूसरे अध्याय में तो सुन चुके थे ना, क्रम मुक्ति का वर्णन था। तो जो उनकी बुद्धि का क्षमता है वह बढ़ती चली जाती है। हाईएस्ट बुद्धि की क्षमता है ब्रह्मा जी के पास में। जैसा कि भगवद गीता में कहा गया है, ब्रह्मा जी के लोक के निवासियों की दीर्घ आयु जो इस धरालोक के निवासियों के लिए अचिंत्य है, की तुलना ब्रह्मा जी के मस्तिष्क की कोटि के मूल से की जा सकती है, जो इस लोक के किसी भी महान विज्ञानी के लिए अचिंत्य है। थोड़ा समझने का प्रयास कीजिएगा। ब्रह्मा जी मतलब सत्यलोक में रहने वाले सबसे बड़े देवता, और वह उनकी परम आयु कितनी है, उनके 12 घंटे का अंदाज़ा लगा लें। 12 घंटे कितने होते हैं? 43 लाख इंटू 1000। ऐसे ही उनके, और रात्रि होती 12 घंटे की, और ऐसे उनके 1 महीना और फिर साल, और इस प्रकार से 100 साल वह पूरा जीते हैं। तो उनके लोक में जो लोग हैं उनकी भी आयु इसी प्रकार की है, और उनकी बुद्धि ब्रह्मा जी के समान है। ये बात बोल ली जा रही है। इतनी बड़ी मस्तिष्क शक्ति होने पर भी ब्रह्मा जी ने अपनी महान संहिता ब्रह्म संहिता में इस प्रकार वर्णन किया है। ईश्वरः परमः कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादिर गोविंदः सर्व कारण कारणम। ईश्वरः परमः कृष्ण, परम ईश्वर हैं श्री कृष्ण, अर्थात उनका कोई ईश्वर नहीं है। कैसे वो हैं? सच्चिदानंद विग्रह। सत मतलब शाश्वत,
चिद मतलब ज्ञानमय और आनंद मतलब आनंदमय, विग्रह मतलब उनका स्वरूप अर्थात निराकार नहीं है, जैसा कि साइंटिस्ट बोलते हैं। प्रभुपाद जी श्लोक को क्यों कोट कर रहे हैं तब समझेंगे, तो आपको रुचि होगी। यहाँ के शूद्र शोधार्थी क्या बोल रहे हैं कि ईश्वर निराकार है, और जिस व्यक्ति की मस्तिष्क बुद्धि सर्वश्रेष्ठ है, आप कंफर्टेबली कुर्सी पे बैठ जाइए, लेकिन ऐसे बैठना उचित नहीं है। हाँ, तो जिस व्यक्ति की यानी ब्रह्मा जी की मस्तिष्क बुद्धि का कोई और छोर हम समझ नहीं रहे हैं, बल्कि भागवत में जाएगा कि उनकी बुद्धि ऑलमोस्ट भगवान के बराबर, ऐसा कहा जाएगा, बहुत बुद्धिमान है सृष्टि के संबंध में एटलीस्ट, तो वह कह रहे हैं कि विग्रह। कुछ समझ में आ रहा है प्रभुपाद जी ने कोट क्यों किया? नहीं समझ में आया? यहां का शोधार्थी क्या बोल रहा है? ईश्वर निराकार है, जो कीड़ा भी नहीं है ब्रह्मा जी के सामने, और ब्रह्मा जी क्या बोल रहे हैं? विग्रह, ईश्वर विग्रह। और वो ईश्वर कैसा है? अनादिर आदिर गोविंद सर्व कारण कारणम। डार्विन की थ्योरी काट रहे हैं कि नहीं? कुछ कैच किया आपने? इस जगत के शोधार्थी रिसर्च स्कॉलर बोल रहे हैं कि सब कुछ एक बम विस्फोट से आया, इसके पीछे कोई व्यक्ति नहीं है। लेकिन जो सबसे बड़े रियलाइज्ड सोल हैं, जो सबसे अधिक बुद्धि वाले ब्रह्मा जी हैं, वह अपनी अनुभूति बता रहे हैं कि इस जगत के कारण है भगवान श्री कृष्ण। अब हमारी बुद्धि अगर थोड़ी सी है तो हम ब्रह्मा जी की बात सुनेंगे। हाँ, तो ये एक विचारणीय बात है। ऐसे हम व्यक्ति की बात की नहीं सुनेंगे जिसको यह भी पता नहीं कि वो है कौन। और जगत के लोग चाहे कितने लोगों को भी स्वीकार, इस प्रकार के साइंटिस्ट स्वीकार करें, मैं स्वीकार नहीं करूंगा। मैं मतलब इंडिविजुअली, मैं स्वीकार नहीं करूंगा। दुनिया के लोग पागल हैं, कलयुग में तो बुद्धि वैसे भी लोगों के पास नहीं है। इज इट ओके? अच्छा, एक प्रश्न है, ये श्लोक ब्रह्मा जी को कौन बताया? यस, ये उनकी अनुभूति है। भजन करके आगे आप देखेंगे, तपस्या करके उनको साक्षात भगवान का दर्शन प्राप्त हुआ। डायरेक्ट रियलाइज्ड नॉलेज है कि ईश्वर कौन है, परमेश्वर कौन है? भगवान श्री कृष्ण। इस जगत की सृष्टि के कारण कौन है? भगवान श्री कृष्ण। उसका लाभ क्या होगा? नहीं। महात्मानस्तु मां पार्थ दैवीं प्रकृतिमाश्रित भजन्ते अनन्य मनसो ज्ञात्वा भूतादिमव्ययम्। जो महान व्यक्ति है वो भगवान के अनन्य भजन करता है, ये समझते हुए कि जो कुछ भी है वो भगवान से आ रहा है। तो इसलिए बारंबार ये सुनना होगा और बार बार अपने चित्त को इसमें एकाग्र करना होगा कि कृष्ण ही हमारे स्रोत हैं, हम उनसे इंडिपेंडेंट नहीं। जैसे अन्य शक्तियाँ इंडिपेंडेंट नहीं, सुनी ध्यान से, वैसे मैं भी भगवान की शक्ति हूँ, उससे इंडिपेंडेंट नहीं हूँ, ना कभी हो सकता हूं। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, जैसे आपने यह उदाहरण समझा कि विद्युत शक्ति है, ये पूरी तरह से इंजीनियर पर के द्वारा कंट्रोल्ड है, यद्यपि लग नहीं रहा है, उसी प्रकार से मैं भी भगवान की शक्ति हूं। कुछ समझने में कठिनाई हो रही है? हम लोग भगवान की कौन सी शक्ति है? पराशक्ति में आते हैं ना, अपरा और पराशक्ति का वर्णन भगवान 7वें अध्याय में करते हैं। अपरे तुतस्तन्याम प्रकृतिम विद्धि में पराम जीवभूत महाबाहो यईदम धारिते जगत। मेरी एक पराशक्ति है, इसे जीव शक्ति कहते हैं। तो आप समझ पा रहे हैं, जैसे अपराशक्ति, जैसे कि भौतिक तत्व, भौतिक शक्ति भगवान से इंडिपेंडेंट नहीं है, ऐसे ही मैं भी नहीं हूँ और आप भी नहीं हो। दिस विल मेक अस वेरी सबमिसिव। ऐसा नहीं है कि मैं मान लूंगा कि मैं इंडिपेंडेंट हूं तो हो जाऊंगा, हो ही नहीं सकते। कुछ समझ पा रहे हैं इस बात को? यस। एनीवेज, तो यहां पे बात हो रही है कि ईश्वर कौन है? कृष्ण है, और इस जगत के कारण भी वही है, एक व्यक्ति है। ऐसे अनेक व्यक्ति हैं जिनमें भगवान के गुण पाए जाते हैं, लेकिन उनमें कृष्ण सर्वोच्च हैं, क्योंकि उनसे बढ़कर कोई उनसे बढ़कर नहीं है। वे परम पुरुष हैं और उनका शरीर सच्चिदानंद स्वरूप है। वे आदि भगवान गोविंद हैं और समस्त कारणों के कारण। ठीक है, ये तो स्पष्ट समझा कि प्रभुपाद जी ने कोट क्यों किया। क्यों कोट किया? हाईएस्ट रिसर्च स्कॉलर ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि सृष्टिकर्ता एक व्यक्ति है।
ब्रह्मा जी भगवान कृष्ण को समस्त कारणों का कारण स्वीकार करते हैं, लेकिन इस क्षुद्र धरा लोक के अति लघु मस्तिष्क वाले व्यक्ति भगवान को अपने जैसा समझते हैं। बड़ा सुंदर बात है कि पृथ्वी पूरा एक डॉट भी नहीं है पूरे ब्रह्मांड में, और उसमें वह साइंटिस्ट तो डॉट कहना भी बड़ा मुश्किल होगा, है कि नहीं। और उस डॉट की बात को हम डिट्टो स्वीकार करें, डिट्टो मतलब एज इट इज, डिट्टो ही स्वीकार करना है तो ब्रह्मा जी की बात को स्वीकार करना चाहिए, ठीक है, वो सत्य बोल रहे हैं। इस प्रकार जब भगवत गीता में भगवान कहते हैं कि मैं सर्वे सर्वा हूँ, तो ज्ञानी तथा संसारिक विवादक उनका उपहास करते हैं, जिससे भगवान को अत्यंत खेद पूर्वक कहना पड़ता है। बड़ा सुंदर प्रभुपाद जी का लाइन है। इंग्लिश में प्रभुपाद क्या कहते हैं, हमको तो शब्द बड़ा अच्छा लगा, खेद। भगवान ऐसा लग रहा है श्लोक में डांट रहे हैं, लेकिन प्रभुपाद यहाँ पे एक एंगल दे रहे हैं कि भगवान खेद पूर्वक कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं, अवजानन्ति माम मूढ़ा मानुषिम तनुमाश्रितम परम भावम जानन्तो मम भूत महेश्वरम। बहुत सुंदर बात कर रहे हैं। अवजानन्ति माम मूढ़ा, ये मूर्ख मुझको नहीं जानते। क्यों? कहते हैं मानुषिम तनुमाश्रितम, वह सोच रहे हैं कि मैं मनुष्य के शरीर का आश्रय लेके आया हूँ। परम भावम अजानन, तो मेरे परम भाव को नहीं जानते। क्या परम भाव है? मम भूत महेश्वरम, जितने भी जीव हैं उनका महा ईश्वर मैं ही हूँ, भगवान श्री कृष्ण है। ये बात नहीं जानते। अब अगर हम ये जान लेंगे तो क्या फ़ायदा होगा? मान लो प्रश्न कर लिया जाए तो आप जानते हैं, जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेति तत्वतः त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नैति मामेतु सुअर्जुना। तो जो व्यक्ति भगवान श्री कृष्ण के जन्म कर्म की दिव्यता को जानता है वह मुक्त हो जाएगा, लेकिन ये बेवकूफ़ समझ ना पाने के कारण बारंबार इस जगत को प्राप्त होता है। यही इसके बाद वाला श्लोक देखेंगे जरा। मैं समझता हूँ उसके बाद वाला श्लोक है ना, मोघाशा मोघ कर्माणो मोघ ज्ञान विचेतसा, इसके बाद वाला ही है, देखिएगा बताइएगा। जब मैं मनुष्य रूप में अवतरित होता हूँ तो मूर्ख मेरा उपहास करते हैं, वे मेरी दिव्य प्रकृति को और समस्त चराचर पर मेरे परम प्रभुत्व को नहीं जानते। इस पे परम पूज्य वृंदावन चंद महाराज भरतपुर में क्लास कर रहे थे। आपको याद है मंदिर में क्लास हो रही थी, तो महाराज बड़ा सुंदर बोल रहे थे, कुछ लोग विष्णु की उपासना करेंगे लेकिन कृष्ण के बारे में कहेंगे अरे चुरवा की पूजा करेंगे वो चोर माखन चुराने वाला उसकी पूजा करेंगे, उसकी पूजा नहीं करेंगे, विष्णु की पूजा करेंगे। तो लोगों का भगवान श्री कृष्ण के प्रति बहुत बड़ा संदेह रहता है। बल्कि एक बार मैं हारमोनियम रिपेयर कराने के लिए कानपुर में कहीं गया था, तो वो व्यक्ति हिंदू नहीं थे। वो बोले ये कैसे भगवान है कि लड़कियों के कपड़े चुरा रहे हैं। बहुत लोगों के संग दिक्कत आती है कि ये कैसे भगवान है कि लड़कियों के कपड़े चुरा रहे हैं, लेकिन ये सब भगवान की अंतरंग लीला की वृत्ति है। इसको जो व्यक्ति एकदम भौतिकता में वो समझ ही नहीं पाएगा। पहली चीज़ क्या होगा, मन्यते आत्मवत जगत, वो जैसा खुद है वैसा ही आरोपण भगवान कृष्ण पे करेगा। वो समझ ही नहीं सकता कि भगवान का वपु किस प्रकार से दिव्य है, कैसे वो गोपियाँ भी दिव्य हैं, और ये समझ ही नहीं सकता। इट इज़ इम्पॉसिबल, वो समझ नहीं सकता। इसीलिए क्रमशः श्रीमद् भागवतम के श्लोकों को शुरुआत से समझेगा, तब धीरे धीरे धारणा हो पाएगी। जिन भगवान का आश्रय लेकर के व्यक्ति काम वासना से मुक्त हो जाता है, वो भगवान काम वासना से कैसे प्रभावित हो सकते हैं बताइए। तो ये सब बातें समझना चाहिए। तो अब कोई कहेगा कि अगर व्यक्ति भगवान को मनुष्य मानता तो उसमें नुकसान क्या है, तो भगवान गीता में कहते हैं 9:12 में, मोघाशा मोघ कर्माणो मोघ ज्ञाना विचेतसः राक्षसीम आसुरीम चैव प्रकृति मोहिनीम श्रिता। मोघ आशा, उनकी भगवत धाम जाने की आशा विफल हो जाएगी। मोघ मतलब विफल। मोघ कर्मो, वह स्वर्ग जाना चाहते हैं तो स्वर्ग नहीं पहुंच पाएंगे। मोघ ज्ञाना, अगर वे मुक्त होना चाहते हैं तो मुक्त नहीं हो पाएंगे। बल्कि राक्षसीम आसुरीम चैव प्रकृतिम मोहिनीम श्रिता, वह राक्षसी आसुरी वृत्ति को प्राप्त करेंगे। तो इसलिए भगवान के बारे में ठीक ठीक जानना बहुत जरूरी है। देखिए ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं, चैतन्य महाप्रभु का शब्द है, ये सबसे बड़ा अपराध है कि कोई व्यक्ति कृष्ण को निराकार माने। इसका आगे क्या परिणाम होगा कि जीव को कृष्ण के बराबर कर देगा। ये हम लोग प्रकाशानंद सरस्वती के बारे में जब डिस्कशन हो रहा तब हम सुने थे महाप्रभु। सबसे बड़ा अपराध है कृष्ण को निराकार मानना।
और आप देख रहे हैं कि प्रभुपाद बार बार यही स्थापित करने का प्रयास कर रहे हैं कि कृष्ण परम सत्य एक व्यक्ति हैं और बहुत संवेदनशील व्यक्ति हैं। भक्त को दुख होता है तो भगवान उसकी सुनते हैं, ब्रह्म कहाँ सुनेगा? ठीक है। भोग कृष्ण को लगाते हैं तो कृष्ण खाते हैं, ये बहुत अच्छी बात है ना। उसके बाद हम लोग भी खाते हैं हमें खाने को मिलता है। कीर्तन करते हैं तो कृष्ण सुखी होते हैं, या जो भी, कृष्ण एक व्यक्ति है, ये हम समझ गए ना। हाँ पहले से बोलने से पहले आप सोचिएगा, विचार कीजिएगा कि क्या हम समझ गए हैं कि कृष्ण एक व्यक्ति हैं। थिंक अबाउट इट। वेरी नाइस पर्सन बट very exciting if we can start living in that capacity, understanding that Krishna is a person. कृष्ण एक व्यक्ति हैं और व्यक्ति कैसे हैं? स्वतः एव सिद्ध, आपके हृदय में, मेरे हृदय में पहले से ही हैं और बहुत कृपालु हैं, दयालु हैं और हमारी छोटी से छोटी सेवा को भी वह नोटिस करते हैं। अरे सेवा छोड़िए, सेवा की इच्छा को भी नोटिस करते हैं। नहीं, सेवा करने की इच्छा की है, नोट कर लेता हूँ। हमारे दोषों को वो नहीं देखते हैं। बहुत सारी बातें कही जा सकती हैं। एनीवेज, हम उधर ड्रिफ्ट नहीं कर रहे। ब्रह्मा तथा शिव अन्य देवताओं की बात ही क्या, ब्रह्मा तथा शिव भूत हैं तो अन्य देवताओं की तो बात ही क्या। तो भूत है मतलब जीव इन द सेंस शक्ति प्रदत्त व्यक्ति हैं, अर्थात शक्तिमान उत्पन्न देवता हैं जो विश्व के कार्यों को उसी तरह चलाते हैं जिस तरह राजा द्वारा नियुक्त मंत्री चलाते हैं। बहुत स्पष्ट है, ये मंत्री ईश्वर या नियंत्रक हो सकते हैं, लेकिन परमेश्वर तो महेश्वर हैं, अर्थात इन नियंत्रकों के भी सृष्टा हैं। जैसे राजा के नियमों के अनुसार मंत्री चलते हैं, बस सीधी बात ये। मंत्री राज्य काज चलाते हैं लेकिन जैसे राजा ने बोला है वैसे चलाते हैं। क्लियर? ठीक है। अल्पज्ञ इसे नहीं जानते, अतएव वे भगवान का खुला उपहास करते हैं, क्योंकि वे मनुष्यों पर यदा कदा अहेतु की कृपा करके हमारे समक्ष मनुष्य रूप में प्रकट होते हैं। ये समझने का प्रयास कीजिए, भगवान ऐसे नहीं दिखते, लेकिन भगवान अपनी अचिंत्य शक्ति से अपने दिव्य वपु को कभी कभी जगत में प्रकाशित कर देते हैं। लेकिन इसका अर्थ यह नहीं सोचना होगा कि वह एक समान व्यक्ति हैं, और यही गलती हम रोज करते हैं। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो ये हरे कृष्ण मंत्र क्या है? भगवान है। लेकिन हमें लग रहा है कि ये तो शब्द है। क्या गलती नहीं कर रहे हैं? हम लोग कल भगवान को देखने जाएंगे या मूर्ति देखने जाएंगे? प्रभु जी क्लास में तो हम यही बोलेंगे। और वाकई मैं कहूं अगर कि कृष्ण खड़े हैं वहां पे, तब तब भी दिक्कत होगी कि रूम में हीटर नहीं है तो कंबल कैसे छोड़ूं। इट्स ओके, हमारा रियलाइजेशन नहीं है, लेकिन शास्त्र को श्रवण करके हमको विश्वास होना चाहिए कि कृष्ण हैं। कम से कम कृष्ण की एक झलक तो मिल जाए। ये भी आगे श्लोकों में आएगा, तब बताया जाए कि ईक्षणम, भगवान को देखने से ही तुरंत पवित्र होता है। तो देखने का अर्थ ये नहीं कि अब जो गोलोक में भगवान लीला विहार कर रहे हैं उनको देखिए, उनको कैसे देखेगा। इसका अर्थ है भगवान की फोटो को या भगवान के विग्रह को देखना जाना चाहिए। मैं एक पॉइंट बोलने का प्रयास कर रहा हूँ। कहने का अर्थ है कि भगवान अपनी अहेतु की कृपा से जब हमारे सामने आते हैं तो हम ये समझने की भूल कर लेते हैं कि वह भी एक समान व्यक्ति है। इसीलिए शास्त्र को श्रवण करना बहुत ज़रूरी है। बिकॉज जो हमारी इंद्रियों से हम प्रोसेस कर रहे हैं वैसी श्रद्धा हम नहीं रख रहे हैं। श्रद्धा शास्त्र के श्रवण के आधार पर रख रहे हैं। मैं समझा पा रहा हूँ मैं क्या कह रहा हूँ? दिख रहा है आपको ये ध्वनि है हरे कृष्णा, या दिख रहा है ये मूर्ति है, ये हमारी इंद्रियां बोल रही हैं, लेकिन इंद्रियों की जो जनित ज्ञान है उसके अनुसार हम स्वीकार नहीं कर रहे हैं। नहीं तो मूर्ति से प्रार्थना करने से क्या मिलेगा?
भगवान वहाँ पे हैं। क्या है? प्रतिमा नहीं तुम्ही साक्षात ब्रजेंद्र नंदन। इस प्रकार से जाकर के भगवान से प्रार्थना करें और देखेंगे भगवान हैं और आपकी प्रार्थना को सुनते भी हैं और प्रार्थना पूरी भी होती है। मेक सेंस? ठीक है। भगवान मनुष्य की तरह नहीं हैं, वे सच्चिदानंद विग्रह या पूर्ण परमेश्वर भगवान हैं और उनके शरीर तथा उनकी आत्मा में कोई भेद नहीं है। उनके नाम और उनमें कोई भेद नहीं है। वे शक्ति तथा शक्तिमान दोनों हैं। महाराज परीक्षित ने अपने गुरु सुखदेव गोस्वामी से भगवान कृष्ण की वृंदावन लीलाओं का वर्णन करने के लिए नहीं कहा। वे सर्वप्रथम भगवान की सृष्टि के विषय में सुनना चाह रहे थे। न ही सुखदेव गोस्वामी ने यह कहा कि राजा को भगवान की दिव्य लीलाएं सुननी चाहिए। दोनों तरफ से कोई आग्रह नहीं था। अभी आग्रह था लेकिन तुरंत नहीं सुनना चाह रहे। चूंकि समय कम था, अतएव गोस्वामी चाहते तो सब बातों को छोड़कर सीधे 10वें स्कंद में पहुंच जाते, जैसा कि पेशेवर वाचक करते हैं। महाराज जी एक जगह प्रवचन कर रहे थे, कहे कि हमें कंप्लेन आ रही है कि अभी तक रुक्मिणी का विवाह क्यों नहीं हुआ, लाला का जन्मदिन क्यों नहीं बिताया गया। वो व्यक्ति जो सुन रहे आए वो इतने अनकॉन्शियस हैं कि उनको पता ही नहीं कि कथा क्या मतलब क्या होता है। उनका मतलब यही है कि बस कुछ कर्मकांड की तरह नियम पालन हो जाए, कुछ विवाह हो जाए और कुछ कपड़े वपड़े बढ़ जाए, जो भी करते हो वही कथा है। ठीक है। लेकिन ना तो राजा ने न ही श्रीमद् भागवतम के महान वक्ता ने भागवत के प्रबंधकों की भांति उछल कूद की। ठीक है। दोनों ही बस फर्स्ट टीका है, पढ़ लेंगे बस। दोनों ही विधि पूर्वक आगे बढ़ते गए, जिससे भविष्य के श्रोता तथा वाचक दोनों ही श्रीमद् भागवतम सुनाने की विधि से शिक्षा ग्रहण कर सकें। श्रीमद् भागवतम भगवान को प्रसन्न करने के लिए की जाती है, पब्लिक को प्रसन्न करने के लिए नहीं की जाती है। एक विचार हमेशा रखिएगा, पब्लिक प्रसन्न हो गई और भगवान अप्रसन्न हो गए तो घाटा हुआ कि नहीं? और भगवान प्रसन्न हो गए, पब्लिक प्रसन्न हुई या नहीं, उससे क्या फर्क पड़ता है? मरने से तो भगवान बचाएंगे ना, मरते समय तो भगवान काम आएंगे, पब्लिक तो अर्थ ही दे दे, यही बहुत बड़ी बात। ये बहुत बड़ी बात है, विचार कीजिएगा। पब्लिक को प्रसन्न करने से क्या काम बनेगा? लेकिन एक और सुंदर बात है कि जो भी व्यक्ति यहाँ पे है, यहाँ का मतलब जो भी व्यक्ति जगत में है, वह कृष्ण का प्रेमी है। नित्य सिद्ध कृष्ण प्रेम साधु को भी उन्होंने, तो भगवान की बात बोली जाएगी तो उसको अच्छा लगेगा, अगर वो भक्त है ऑब्वियसली। कुछ समझ पा रहे हैं? आचार्यों ने, श्रील प्रभुपाद जी ने, रामानुजाचार्य जी ने, मध्वाचार्य जी ने कुछ नहीं किया है, केवल सत्य बताया है। और आप देखिए यहाँ भी प्रभुपाद जी कुछ उसमें गिमिक्स नहीं कर रहे हैं, सीधी सीधी बात बता रहे हैं, लेकिन कितना अच्छा लगता है सुनने में और पढ़ने में। सत्य प्रस्तुत कीजिए, क्योंकि कृष्ण प्रसन्न होंगे तो वह उस व्यक्ति को भी अच्छा लगेगा। सिंपल सा बात है। और जितनी बार हम भगवान की बात बोल रहे हैं, हम खुद तो पवित्र हो ही रहे हैं, क्योंकि भगवान उससे प्रसन्न है। आप देख रहे हैं हम कितने मुक्त, वी बिकम सो मच लिबरेटेड कि किसको कैसा लगेगा। हमें भगवान की बात बोलनी है और निश्चित ही लोग आकर्षित होंगे इससे। क्यों? क्योंकि ये भगवान की बात है। बहुत सिंपल सी बात है। तो अब भगवान कैसे चाहते हैं कि हम कैसे भागवतम को पढ़ें? क्रमशः एक स्टेप बाय स्टेप पढ़ना है। ये नहीं कि कूद जाए 10वें स्कंद में और कुछ समझ में भी नहीं आएगा फिर। इज इट नॉट? मान लो इस जगत में भी शेक्सपियर का कोई नॉवल पढ़े, जरा पढ़ाइए तो ABCD आता है आपको? ये क्या होता है? ABCD तुमको पता नहीं है और अब तुम शेक्सपियर का नॉवल पढ़ना चाहते हो। जाओ नर्सिंग में बैठो जाके क्लास में, ABCD सीखो। ठीक। जो लोग भगवान की बहिरंगा शक्ति के वश में हैं, अथवा दूसरे शब्दों में जो लोग इस भौतिक जगत में हैं, उन्हें सर्वप्रथम यह जानना चाहिए कि भगवान की बहिरंगा शक्ति किस तरह से परम पुरुष के निर्देशानुसार कार्य करती है। बाद में उनकी अंतरंगा शक्ति के कार्यकलापों में वह प्रवेश कर सकता है। संसारी लोग अधिकांशतया कृष्ण की बहिरंगा शक्ति दुर्गा देवी के उपासक होते हैं, लेकिन वे ये नहीं जानते कि दुर्गा देवी भगवान की शक्ति की छाया मात्र है। बात बहुत सिंपल लग रही है, थोड़ा विचार कीजिएगा उस पर। अगर इस जगत में किसी व्यक्ति की महानता को हम सुनते हैं तो क्या उसके प्रति आकर्षित नहीं हो जाते?
दुनिया में आप किसी की भी चर्चा कर रहे हैं, हम लोग किसी की भी चर्चा कर रहे हैं, उसके किसी गुण से आकर्षित होते हैं, जिसको हम बहुत महान बोल रहे हैं तभी तो बोल रहे हैं। अगर कोई लद्दड़ भी है तो भी उसकी लद्दड़ पने की महानता को समझ करके बोला ये तो बहुत लद्दड़ है, बहुत मतलब महान हो गया कि नहीं? डू यू एग्री? और ये तो बहुत बेवकूफ़ है, तो वो भी एक प्रकार की महानता है जिसको आप अप्रिशिएट कर रहे हो और बोल रहे हो। अगर कोई बहुत मूर्ख ना भी हो तो आप उसको कुछ बोलेंगे भी नहीं कि बहुत मूर्ख है, ये बहुत ज्ञानी है। जहाँ भी या जितनी भी महानता हम स्वीकार समझते हैं उधर आकर्षित होना शुरू हो जाते हैं, तभी तो उसके बारे में बोलते हैं। डू यू एग्री? कोई बहुत सुंदर है, कोई बहुत ज्ञानी है, कोई बहुत वैरागी है, थोड़ा सा अभी बहुत अनुभव करते हैं, महानता अनुभव करते हैं तो आकर्षित होते हैं कि नहीं? यस। और सम्मान की भावना भी आने लगती है कि तो इतने वैरागी हैं, ज्ञानी हैं इत्यादि। तो कृष्ण की महानता ऐश्वर्य को समझे बिना कृष्ण के माधुर्य का अनुभव व्यक्ति नहीं कर सकता। ये प्रभुपाद जी समझा रहे हैं। डाइजेस्ट ही नहीं कर पाएगा, वो बारंबार यही सोचेगा कि वह एक इंसान के बारे में सुन रहा है और अपराध करेगा। अब दूसरी बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, एक तो आप इस अर्थ में समझेंगे कि दुर्गा देवी के उपासक होते हैं, मतलब दुर्गा जी की पूजा करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि भौतिक सुख सुविधाएं उनको बड़ी आसानी से मिल जाती हैं। लेकिन दूसरे एंगल से अगर आप देखें कि वह दुर्गा देवी के उपासक हैं, अर्थात दुर्गा देवी जी ने जो वस्तुएं दी हैं उसी की उपासना में लगे रहते हैं, उन्हीं को बहुत अच्छा मानते हैं। वो कृष्ण के बारे में नहीं समझना चाहते हैं। मैं कुछ समझा पा रहा हूँ? भौतिक संसाधनों की ही उपासना करते रहते हैं, उसी को अच्छा मांगते हैं। बंगला, गाड़ी, धन इत्यादि जो कुछ भी है दुर्गा जी का ही गिफ्ट है कि नहीं? और वे ये भी कभी नहीं पूछते कि दुर्गा जी किसके द्वारा नियंत्रित होकर करें। माता जी करते हैं, लेकिन पिताजी से कोई मतलब नहीं है। ये आपने सुना है? जय माता दी करते हैं, लेकिन जय पिताजी नहीं करते। पिताजी कौन है ये नहीं जानते हैं, और बिना पिताजी के हम जन्म नहीं ले सकते हैं। ठीक है, माता जी की आप सेवा कीजिए, लेकिन पिताजी कौन है उधर भी देखना होगा ना। उनकी चमत्कारी शक्ति के पीछे भगवान का निर्देशन कार्य करता रहता है, जैसा कि भगवद गीता 9.10 में पुष्टि की गई है। मया दक्षिण प्रकृति सूयते सचराचरम हेतु नानेन कौन्तेया जगद विपरिवर्तते। माया शक्ति, दुर्गा शक्ति अलग नहीं चलती है भगवान से। अब इसको कैसे चलती है ब्रह्म संहिता में बहुत सुंदर बताया गया है। ब्रह्म संहिता इस बात की पुष्टि करती है कि दुर्गा शक्ति गोविंद के निर्देशानुसार कार्य करती है, और उनकी अनुमति के बिना शक्तिशालिनी दुर्गा शक्ति एक पति भी नहीं हिला सकती। ये बड़ा रुचिकर है। अब कैसे एक्सपेरिमेंट किया जाए यहाँ तो नहीं है। छाये व यस भुवनानि बिभर्ति दुर्गा, छाया के समान दुर्गा शक्ति कार्य करती है। अब छाया क्यों कह रहे हैं? आप जानते हो कि आपकी अगर हाथ की छाया है तो वो वैसे ही चलेगी जैसे आपका हाथ चलेगा। आप समझ में आ गया? छाये व यस्य भिवनानि बिभर्ति दुर्गा इच्छान रूपमपि जस्त चेष्टते सा गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि। पूरा ब्रह्मांड और अनेक अनेक ब्रह्मांड कृष्ण की इच्छा से ही चल रहे हैं। और आप जानते हैं सृष्टि होती है तो भगवान की क्या इच्छा होती है? स ऐक्षतः बहुश्यामा। भगवान ने ईक्षण किया, केवल साइड लॉन्ग ग्लांस दृष्टिपात किया महतत्व प्रधान के ऊपर, और उस दृष्टिपात से ही सारे जीवों को उसमें गर्भित कर दिया, अपनी काल शक्ति डाल दी, पूरी जगत सृष्टि हो गई। तो अब देखिए भगवान कितने शक्तिशाली हैं। ऐसे ही किसी हम सामान्य व्यक्ति का नाम उच्चारण नहीं कर रहे। और ये महाविष्णु भी भगवान के अंश के अंश हैं। इज इट नॉट? समझ पा रहे हैं कैसे कार्य करती है? जैसे हमारी छाया हमारे हाथ से अलग नहीं चल सकती है, उसी प्रकार से भगवान की दुर्गा शक्ति भी उनकी अनुमति के अनुसार ही कार्य कर रही है। फाइन, नेक्स्ट। मैं केवल सहायता कर रहा हूँ तात्पर्य को समझाने में, और कुछ हम नहीं कर रहे हैं। अतएव नवदिशिक भक्त को चाहिए कि भगवान की अंतरंग शक्ति द्वारा प्रस्तुत की जाने वाली दिव्य लीलाओं में छलांग न लगाकर, छलांग का अर्थ समझ ही रहोगे, इधर फर्स्ट कैंटो का पहला श्लोक भी पता नहीं है, ओ जंप कर रहा है उधर 10th कैंटो में एकदम, वो कुछ भी हम अप्रिशिएट नहीं कर पाएंगे उसमें। तो उन अंतरंगा शक्ति द्वारा प्रस्तुत की जाने वाली दिव्य लीलाओं को में छलांग न लगाकर उनकी सृजनात्मक शक्ति की विधि के विषय में जिज्ञासा करते हुए जाने कि परमेश्वर कितने महान है। ओके, चैतन्य चरितामृत में भी सृजनात्मक शक्ति के वर्णन की और उसमें भगवान के हाथ
के होने की व्याख्या की गई है और चैतन्य चरितामृत के रचयिता नवदीक्षित भक्तों को आगाह करते हैं कि वे कृष्ण की महानता विषयक इस ज्ञान की उपेक्षा करके गड्ढे में ना गिरें। सिद्धांत बोलिया चित्ते ना करे आलस, यहाँ हईते कृष्ण सुदृढ़ मानस। अरे ये बड़ा सिद्धांत है, अब ये महत्व और ये और वो, रुक्मिणी का ब्याह के बारे में कुछ बताइए इत्यादि से। ना भाई, पहले ये तो बहुत सूखा लग रहा है, ये सब क्या प्रश्न है, हम कोई रिसर्च स्कॉलर तो नहीं है ना, इत्यादि इत्यादि इत्यादि। तो भावुकता में ऐसा व्यक्ति कह सकता है, लेकिन इसके द्वारा व्यक्ति की मति भगवान में लगती। पता नहीं कितने लोग का ऐसा अनुभव है कि नाम की महिमा को बार बार स्मरण करने से व्यक्ति की नाम में निष्ठा होने लग जाती है। सुना है हमने कई बार, हम लोग जब, बल्कि रोज ही हम लोग बोलते हैं, तो नाम की महिमा बारंबार सुनने से नाम उच्चारण करने में बहुत निष्ठा होती है। ये आप उसको काट सकते हो क्या? ये प्रैक्टिकल आप अनुभव करने की नहीं। और आप ये भी देखते हैं कि जिन लोगों को नाम की महिमा नहीं पता है, मतलब सुना नहीं है, अरे तेरे घर में आज किसको साड़ी कौन सी लेके आए, हरे कृष्ण, अरे हाँ है, वो ऐसे प्रभु जी भी कर सकते हैं। अब उनको पता ही नहीं कि वो क्या कर रहे हैं। जितना नाम की महिमा हम अनुभव नहीं कर रहे हैं, लेकिन शास्त्र से खूब सुन रहे हैं। पता नहीं आपको होता है कि नहीं, हमें तो, मेरे मन में तो एक ना एक कुछ चलता रहता है। यद व्याजहार विवशो नाम स्वस्थयनम हरे, जयति जयति नामानंद रूपम मुरारे इत्यादि। जब बिल्कुल मन नहीं लग रहा था, कथम अपि सकृदातम, अरे कैसे भी बोल दे भाई, मुक्ति मिल जाती है। इट्स अ गुड आइडिया। अहो बता स्वपचतो गरियन। आप देख रहे हैं, महिमा सुनने से व्यक्ति का विश्वास बनता है, उत्साह बनता है। डू यू एग्री विद दैट? सो द आइडिया इज कि व्यक्ति जब भगवान की महिमा को सुनेगा तब उसकी इच्छा होगी कृष्ण की सेवा करने की, और नहीं तो इस जगत के टुच्चे टुच्चे लोगों की सेवा करके अपना जीवन हम व्यर्थ कर देंगे। यहाँ पर भी आप जब जॉब स्विच ओवर करते हैं, कोई भी करता है, तो मानता है ना कि वो व्यक्ति या वो कंपनी श्रेष्ठ है इस कंपनी से, खून चूसने में। ये नहीं सुनाई पड़ता है, खाली नोट दिखाई पड़ते हैं, लेकिन हम जानते हैं कि वो कंपनी श्रेष्ठ है, तब तो उसको स्वीकार करते हैं। ये बात है, ये सभी में स्वाभाविक प्रवृत्ति। तो कृष्ण का जितना अधिक सुनेंगे उतना अधिक भगवान की सेवा करने की इच्छा होगी। ठीक, कृष्ण की महानता को जान लेने के बाद ही कोई उन पर अविचल विश्वास कर सकता है, अन्यथा लोगों के महान नेता भी सामान्य लोगों की तरह भगवान कृष्ण को अनेक देवताओं में से एक या कोई ऐतिहासिक व्यक्ति या कोरी कपोल कल्पना मानने की भूल करेंगे। वह स्पष्ट है। भगवान की वृंदावन या द्वारका की दिव्य लीलाएं उन्हीं व्यक्तियों द्वारा आस्वाद्य हैं जिन्होंने पहले से अपने को उच्च आध्यात्मिक बारीकियों से अवगत करा लिया है। उच्च आध्यात्मिक बारीकियों से अवगत करा लिया मतलब यही संबंध ज्ञान, कृष्ण किस प्रकार से महान है, कृष्ण कैसे जगत की सृष्टि करते हैं इत्यादि। उनके मन में ये कभी भावना नहीं आ सकती कि हम एक इंसान की बात सुन रहे हैं। अगर वो रासलीला सुन रहे हैं तो आ ही नहीं सकता मन में कि वह एक इंसान की बात सुन रहे हैं, एक इंसान के बारे में नहीं सुन रहे हैं। वो कभी प्रश्न नहीं कर सकता कि यह कैसे हो गया कि रासलीला की एक रात्रि में ब्रह्मा जी की सारी रात्रि आ गई, 12 घंटे, ऐसा कैसे हो सकता है? तुमने अब तक 9 स्कंद में क्या सुना? भगवान को हम तभी स्वीकार कर पाएंगे जब हम ये स्वीकार करें कि भगवान की शक्तियां अचिंत्य हैं। और यही हम बार बार सुनते आ रहे। यहाँ भी शब्द आया ना, दुर्विभाव्यम, लेकिन भगवान के लिए अचिंत्य नहीं है, अधीश्वरों के लिए अचिंत्य है। तो अब आप कुछ समझ रहे ना कि हम बहुत छोटे हैं। दिस इज द मूड, वी शुड बी हम्बल। जब भगवान की शक्तियाँ अधीश्वरों को समझ में नहीं आती तो मैं तो बहुत क्षुद्र जीव हूँ। इसके बिना कैसे भक्ति करेंगे? भगवान के सामने कुछ नहीं है हम। तो मैं छोटा हूँ, कृष्ण आप बड़े हैं, ये सेवा आपकी प्रसन्नता के लिए, सिंपल पॉइंट। देन कृष्ण बिकम वेरी हैप्पी। ठीक, सामान्य व्यक्ति ऐसे स्तर को सेवा तथा जिज्ञासा की क्रमिक विधि से प्राप्त करता है, जैसा कि हम महाराज परीक्षित के आचरण से देखेंगे। ये लास्ट की लाइन बहुत महत्वपूर्ण है। किस स्तर को?
वृंदावन या द्वारका की जो दिव्य लीला है उनका आस्वादन करने की क्षमता के स्तर को कैसे प्राप्त करेंगे? जिज्ञासा के द्वारा और सेवा के द्वारा। तो अब हम लोग समझना चाहिए कि हम लोग श्रीमद् भागवतम श्रवण नहीं कर रहे हैं, भागवतम की सेवा कर रहे हैं, वैसे जैसे प्रभुपाद जी हमें से चाहते हैं। प्रभुपाद ये नहीं चाहते कि हम आगे पीछे जंप करें, हम क्रमशः सुनते चले जाएं, जैसे कि पूर्ववर्ती आचार्यों ने किया, परीक्षित महाराज ने सिखाया, और भगवान प्रसन्न होकर के धीरे धीरे हमें आलोक प्रदान कर रहे हैं। याद आ रहा है कि हम लोग को सीखा था कि योगी को कहाँ से शुरू करना चाहिए? चरण से, और धीरे धीरे करके भगवान के मुख तक जाना चाहिए। उसी प्रकार से हम अभी चरण ध्यान कर रहे हैं। कितने समय से? ऑलमोस्ट 1.5 साल से। भागवतम के प्रथम 2 स्कंद है ना, 2 स्कंद ना, भगवान के चरण कमल है ना, 2 साल हो गए। हाँ ठीक है, जो भी है, तो 2 साल से भी तो चरण ध्यान ही चल रहा है। और समझ लीजिए भक्तों, समझ लीजिए, जिस ज्ञान के हम योग्य होंगे उससे भगवान हमको अछूता नहीं रखेंगे। डोंट ट्राई टू गो अप, हाँ ना, डोंट ट्राई टू गो हाई, ट्राई टू गो डीप। अब कोई कहे कि कल से बस कृष्ण लीला का चर्चा हो जाए, हम उसको रिलिश नहीं कर सकते इस समय। मेक सेंस? जंप नहीं कीजिएगा। विल फिनिश हियर। ओके, कोई प्रश्न किसी भक्त का है तो हमने चैट को ओपन कर दिया था। ओके, कोई प्रश्न नहीं है तो आपने, हाँ, माइक पहुँचाइएगा प्रभु जी के पास। मैं एक हल्का से रिवाइज कर दे रहा हूँ। हमने यह सीखा, पहला प्रश्न है कि भगवान अपनी शक्ति के द्वारा इस जगत की सृष्टि कैसे करते हैं, और ये जगत अधीश्वरों अर्थात देवताओं के द्वारा भी दुर्विभाव्य है, उसको समझना कठिन है। तो ये प्रश्न रहेगा, उसका देखते हैं भगवान का उत्तर किस प्रकार से देते हैं। यस प्रभु, बताइए। हरे कृष्ण प्रभु, जैसे कि प्रभुपाद ने बताया कि हमें 10th कदम में जंप नहीं करना चाहिए, स्टैंडर्ड, बट अभी आज के समय में देखा जाए भारत में बहुत सारे मैक्सिमम लोग गांव में रहते हैं, दे डू नॉट अंडरस्टैंड फर्स्ट कंटो, सेकंड कंटो, तो उसके लिए क्या सॉल्यूशन है? जूम पे सुन सकते हैं, आपके घर वाले तो सुनते हैं ना, जूम पे गांव में से सुनते हैं ना। आज भी बहुत सारे लोग हैं जो जैसे तत्व को समझाया जाए तो समझ नहीं सकते हो, तो हरे कृष्ण मंत्र जप कर सकते हैं। कथमपि सकृदातम मुक्तिदम प्राणिनाम यत् परममृतमेकम जीवनम भूषणम में। पब्लिक के लिए हरे कृष्ण मंत्र सर्वश्रेष्ठ है। धीरे धीरे करके वह योग्य बनेंगे प्रभु भागवतम को समझने के लिए। प्रभुपाद जी 5वें स्कंद में इसको कहते हैं, इन द बिगनिंग वन पर्सन चैंट्स हरे कृष्णा एंड देन लेटर ऑन बाय हियरिंग श्रीमद् भागवतम ही मेक्स फर्दर एडवांसमेंट। शुरुआत में ये सब बातें तुरंत नहीं समझ में आती हैं, लेकिन पहले आप उन लोगों को क्या करते हैं, हरे कृष्ण मंत्र बताते हैं, बेसिक बातें बताते हैं, धीरे धीरे करके वो शुद्ध होते हैं, तो फिर उनको श्रीमद् भागवतम भी समझ में आती है। एकदम से आप श्रीमद् भागवतम किसी को कैसे समझा देंगे, बताइए। महाराज जी एक प्रवचन में बोल रहे हैं ना कि भागवतम हमको भक्तों के बीच में अच्छा लगता है कहना, क्योंकि जो लोग जप कर रहे हैं, कुछ भागवत पढ़ते हैं, उनको समझ में आएगा ना कि यमराज जी कौन है। याद है महाराज उदाहरण देते हैं कि एक गांव में क्लास दे रहे थे, देहात्म बुद्धि। महाराज बोल रहे थे कई बार देह में आत्मबुद्धि। तो आपको पता है कि व्यक्ति क्या बोला कि महाराज जी ये अज्ञान केवल देहात में ही होता है, देहात में बुद्धि, क्या ऐसा अज्ञान केवल देहात में ही होता है? तो अब बताइए कि कैसे ज्ञान दिया जाए। देहात्म बुद्धि को सुन रहा है, देहात में बुद्धि। अब कैसे सुनाया जाए, बताइए, कैसे समझाया जाए? तो श्रीमद् भागवतम जो है बहुत उच्च कोटि का ग्रंथ है, वेदांत सूत्र की टीका है, उसको कैसे आप बताइए समझा पाएंगे? कुछ उसका सेक्शन बता सकते हैं, नाम की महिमा बता दीजिए, ऐसे बता दीजिए, लेकिन सारी बातों कैसे समझ पाएंगे? ठीक है, ओके। सो एनी क्वेश्चंस आर देयर हियर? अभी देखो एक भक्त ने प्रश्न कर दिया, ऑल्दो हम प्रभु पित्त की दवा दे देना मेरे को। अब प्रभु जी गोपी गीत की 2 लाइन गा दीजिएगा, आप अपनी गोपी के संग गा लीजिएगा। आप देख रहे हैं, अब बताओ पित्त बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? इतनी देर से यही बोला जा रहा है कि भगवान के ऐश्वर्य को समझिए और फिर यही बोला जा रहा है कि गोपी गीत गा लीजिएगा। ठीक है, आगरा से आए क्वेश्चन। ठीक है, कोई बात नहीं।
हम गुस्सा नहीं हो रहे, हम जस्ट हैप्पी कि समझ में नहीं आया प्रवचन। क्या कर सकते हैं, ठीक है, रिकॉर्डिंग सुनिएगा। देख रहे हैं सबके सामने प्रभुपाद जी का तात्पर्य लाइन टू लाइन पढ़ने के बाद भी कंक्लूजन है गोपी गीत। 2 लाइन गा दीजिए, ठीक, कोई बात नहीं, कोई बात। हरे कृष्णा। श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, निताय गौर प्रेमानंदे।